नमस्कार एंड फिर एक बार मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद मेरे जो आगे मैं पॉडकास्ट बनाऊंगा ना वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएंगे, तो उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। एनीवेज, आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि आपकी जो जिंदगी है उसको थोड़ा सा सिंपल कर देना है। उसमें जो प्रॉब्लम्स है, उसमें जो हर्डल्स है, उनको थोड़ा सा क्लियर कर देना है और आप अच्छे से जिंदगी जी पाए। इसके लिए आपको क्या मदद मैं कर सकता हूँ, इसके बारे में आज का पॉडकास्ट रहेगा। तो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन एलिमिनेट प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर लाइफ। जी बिल्कुल सही सुना आपने कि जिंदगी से किस तरह से आप परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अब मैं अकेला बंदा इस टॉपिक पर बात नहीं कर सकता, राइट? तो उसके लिए बहुत ही अमेजिंग गेस्ट मेरे साथ आज अभी जुड़ चुके हैं। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बी पेशिएंट, थोड़ा सहनशील बन जाइए। उनके बारे में डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फिर एक बार रिमाइंडर दे रहा हूं, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? अब बिना किसी तरीके के लिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, अभी आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं मानव गुप्ता जी, दिल्ली से। कौन है मानव गुप्ता जी? मैं आपको बताता हूं एक सेंटेंस में। मानव गुप्ता जी एक बहुत ही हम्बल इंसान है जो लोगों को मदद करना चाहता है। उनके अंदर इतना हम्बलनेस है, वो इतने डेस्परेट थे लोगों को हेल्प करने के लिए कि उनके साथ एक वाकया हुआ था कुछ साल पहले, जब वो एक टीवी चैनल के ऑफिस में पिस्तौल लेकर क्या पूरा माजरा है, मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा। सबसे पहले उनका वेलकम करना बहुत जरूरी है, राइट सर? सबसे पहले आज के पॉडकास्ट में आपने समय निकाला, बहुत दिल से मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हर हर महादेव। और आपकी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आज जुड़ी हैं यहाँ पर। और ये सब चीजें देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जैसे अभी बताया, तो मेरा ये रोल है कि मैं सिर्फ सुनने हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो है महादेव जी हैं, सही टाइम पर सही जगह वो सही बंदों तक पहुंचा देते हैं। आज जो भी यहाँ पर सुन रहे हैं, आए हैं, ना ये उन्होंने चुना ना ये हमने चुना, ये सब महादेव जी ने उनको चुना है ताकि उनके लिए कुछ अच्छा हो पाए, और वो ये आज इसे सुन रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सके हम लोगों को देंगे और सिंपल चीजें बताएंगे जिनको करने से लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, पैसों की प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, या फिर किसी को हेल्थ के इश्यूज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी ना मैं मानव गुप्ता जी को ही डिकोड करना चाहता हूँ कि मुझे पूरी तरह से मानव गुप्ता कौन है समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर आपको कोई बिना वजह हेल्प कर रहा है ना, तो शक पैदा हो जाता है ना सर। हम बच्चों को भी बोलते हैं कि कोई अगर चॉकलेट दे, बिस्किट दे तो नहीं लेना है। तो अगर आप मदद कर रहे हो तो हमारे मन में शक पैदा होता है कि आप क्यों मदद कर रहे हो। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप है कौन। आई एम रियली वेरी सॉरी, ये आपको थोड़ा रूड साउंड कर सकता है, लेकिन ये पूछना बहुत जरूरी है, तभी आगे की बातें इम्पैक्ट कर पाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्डली बहुत क्लियर तरीके से ये चीज पूछी। और मैं चाहता भी हूँ कि लोगों को ना हर आंसर बहुत क्लियर तरीके से पता लगे, क्योंकि उनका हक है जानना, है ना? तो ये चीजें जैसे कि आपने पूछी कि क्यों मदद करा जा रहा है, पहले तो बताइए कि आप है कौन? जी देखिए, मैं जैसे आप नाम मेरा जानते हैं, मानव गुप्ता। मैं एक मीन्स आप कह लीजिए कि जो एस्ट्रोलॉजर, हम बेसिकली 15 से ज्यादा ओकल्ट साइंस टोटल लेकर चलते हैं लोगों के लिए जी। हमें आप सिर्फ एक चीज में कहें कि एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्ट, ये नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी जो भी पर्सन, इंसान कहीं पर प्रॉब्लम में है, ठीक है, इनके बहुत डीपली कारण है। वो कारण जब तक नहीं समझ में आएंगे, जब तक वो प्रॉब्लम से बाहर नहीं आएगा। अब लोग परेशान है, वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, बट क्या एक्चुअली उन्हें प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजी की है, या उन्हें हो सकता है पितृदोष की हो? आज बहुत सिंपल तरीके से बोलूं तो एक पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन, एक टाइमिंग पे वो एक चीज से जुड़ा नहीं है सिर्फ,
वो कम से कम 10 से ज्यादा ओकल्ट साइंस से जुड़ा ही रहता है हर टाइम। और वो अगर अपनी प्रॉब्लम का हल किसी एक मतलब ओकल्ट तरीके से अगर ढूंढता है तो ये यहाँ पर उसकी गलती हो जाती है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि सर हमने बहुत कोशिशें कर ली, कई चीजें ट्राई कर ली तो हमें लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, है ना। तो मानव गुप्ता क्या है जिसने ये चीज, देखिए मैं आज भी वही बोलूंगा, मैं सिर्फ शून्य हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, पर परमात्मा ने जो चुना या जो समझाया उसको हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और उसका सीधा सीधा तात्पर्य ये निकलता है कि जो भी प्रॉब्लम है वो उसकी वजह क्या है। एक तरीका नहीं है, जैसे कि आप क्या अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं ना। तो यानी कि आप एस्ट्रोलॉजी को हटा नहीं सकते अपने से। लेकिन अगर सपोज आपकी एस्ट्रोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है और पितरों की प्रॉब्लम है तो क्या आप अपने पितरों को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते। क्या आप अपने वास्तु को चेंज तो कर सकते हैं लेकिन पीछा छुड़ा सकते हैं? आप कहीं भी रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, वहां पे आपका वास्तु आपके साथ में चलेगा, वर्क करेगा। कई लोगों के बीच में भ्रांति है कि जी हम तो रेंट के मकान पे रहते हैं, हम फिर भी बहुत परेशान है, यहाँ पे तो वास्तु नहीं वर्क करेगा। देखिए करेगा, वास्तु रिलेट नहीं करता ये रेंट का है या ये आपके उसके ऊपर मैं अलग से आऊंगा, उसके ऊपर मैं अलग से आऊंगा। मैं अलग अलग मोडालिटीज के बारे में इंडिविजुअली आपसे पूछने वाला हूं। हम यहाँ पर अलग अलग जो भी मैटर है हम सबको लेंगे। लेकिन अब मानव गुप्ता कौन है, आज प्रेजेंटली में क्या है कि वो इन सब चीजों को टैकल कर रहे हैं और लोगों की हर जहां तक संभव हो वहां तक मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मानव गुप्ता यहाँ तक पहुंचे कैसे, वो बहुत ये हाँ, आज मानव गुप्ता यहाँ पर पहुंचे कैसे, बने क्या, क्यों है? जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा कि जी ये वही पर्सन है जो कि आज तक के ऑफिस में पिस्टल लेके गए, है ना। तो क्या प्रॉब्लम थी, क्या वजह थी ये ऐसा जो करना पड़ा? तो मानव गुप्ता को अगर आप देखेंगे, जैसे कि आपने एक लाइन में और भी बोला कि क्यों मदद कर रहे हैं। एक और चीज पूछनी है कि जब आप पिस्तौल लेके गए थे आज तक के ऑफिस में, तो उस किस्से को तो ऑलरेडी पॉडकास्ट में लोगों ने सुन ही लिया है। तो मुझे ये जानना है कि जब आप पहुंचे थे तो आप कर क्या रहे थे, मतलब उस टाइम आपका प्रोफेशन क्या था? जी देखिए, एक्चुअली क्या था, जब मैं वहां पे पहुंचा तो बेसिकली मैं कॉल सेंटर में था और उस टाइम पे वोडाफोन हच हुआ करता था। राइट, वो कुत्ते वाला ऐड आता था, डॉगी वाला। हाँ बिल्कुल। तो उस टाइम पे वोडाफोन हच हुआ करता था। तो मैं बेसिकली तब से मतलब कॉल सेंटर में ही था और मुझे अच्छे में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लाइफ आराम से चल रही थी, अच्छी लाइफ थी। देखिए जब मैं कॉल सेंटर में था तब मेरी शादी उस टाइम पे नहीं हुई थी, बाद में मेरी शादी हुई। लेकिन जब शादी हुई तो उस टाइमिंग का ये सीन है जब मैंने वहां पर जाकर ये करा सीन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुल के बात करें। मुझे ये बताएं कि आपको कांग्रेस से परेशानी क्या थी? मैं सीधे से पूछ लेता हूँ आपको। जी अरे आपने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली आंसर लिया। तो देखिए मेरी ना कोई एक किसी भी पार्टी से कोई परेशानी नहीं थी। मेरे सिर्फ परेशानी है गलत से। ठीक है, मेरे को मैं किसी पार्टी को ना सपोर्ट कर रहा, ना ही मैं किसी के अगेंस्ट था, ना ही मैं आज हूं। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम है सिर्फ गलत से। मैं सिर्फ सही कर साथ में खड़ा होना चाहता हूं। और मेरे को कोई नेता नहीं बनना था, मुझे कोई ऐसा फेमस नहीं होना था, मुझे सिर्फ उस टाइम पे भी यूथ को जगाना था। ये आज कह लीजिए आज के टाइम पे जो आप कर रहे हैं, यूथ को जगा रहे हैं, उस तक अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं, यही कभी मेरा मोटिव था। जब लेकिन बस ये प्रॉब्लम है, इतना फेमस ये यूट्यूब नहीं था, है ना, और सोशल मीडिया नहीं थे, तो मुझे सिर्फ ये करना था कि मुझे जाना था। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, आदर्श घोटाला हुआ, उस टाइम पे और भी बहुत सारी चीजें हुई, है ना। उस टाइम पे घोटाला हुआ था, कोल घोटाला हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ। हाँ, तो ये बेसिकली मुझे क्या ये एक प्रॉब्लम दे रहा था कि एक आम बंदा, एक आम इंसान जो कि मतलब ये कह लीजिए एक रोजमर्रा में अपनी जो जिंदगी से परेशान हो रहा है, कमाई नहीं है उनके पास में, अपना सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं, और मतलब उसका ये पैसा और इतने इतने हजारों करोड़ रुपए ऐसे ही घोटाले करे जा रहे हैं। आप याद करेंगे उस टाइम की बात हम करें जब 5,000 रुपए लोगों के पास में ना मतलब सैलरी नहीं हुआ करती थी, बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी, है ना, बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। अपना सरवाइव कर नहीं पाता था एक इंसान, अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा था। ये हम तब की बात करें, और तब एक 70,000 करोड़ रुपए, मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या था। मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा कितना अमाउंट है 70,000 करोड़ रुपया।
है ना, मतलब इतना ज्यादा कि, और एक जैसे देखिए सबसे ज्यादा हमारा नींव क्या है, आर्मी वाले है ना, वो बेचारे देश के सरहद पे खड़े होते हैं, हमारे लिए रक्षा करते हैं, उनके वहां पे वो अपनी जान दे रहे हैं, और उनकी फैमिली की सेफ्टी के लिए या उनकी सिक्योरिटी के लिए एक आदर्श जो सोसाइटी बनाएगी, वो इतना बड़ा घोटाला कर दिया गया। ठीक है, मतलब आज एक यूथ जो हम कहते हैं कि सरहद पे जाए और देश के लिए जान दे, वो कैसे देगा जब उसे पता चल रहा है कि मेरी फैमिली सिक्योर नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा हो जाता है कि तब मैं जानता हूँ कि अर्णब गोस्वामी जी बहुत मतलब हाथ धो के पड़े हुए थे कांग्रेस के पीछे, और उन्होंने ये ओलंपिक घोटाला हो, आदर्श घोटाला हो, इसमें बहुत बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, अब वो वर्ड भूल रहा हूं मैं, न्यूज इंडस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है उस वर्ड को, एक तरह से रिवील कर रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे। तो आप उनके साथ क्यों नहीं जुड़े, आपने क्यों कोशिश नहीं करी कि मैं रिपब्लिक मेरा सच मायने में एक ये था कि जितनी भी पार्टियां हैं, ठीक है, ये पार्टियां, क्योंकि यही सेम चीज मुझे जो आसपास के ऑफिस में ऐसा नहीं था मैं डायरेक्ट लेके चला गया पिस्टल, नहीं, वहां पे एक पर्सन थे राम किनकर, ठीक है, वो बहुत नाइस पर्सन थे, बहुत अच्छे थे, ये 2010 की बात है, दिसंबर में बेसिकली। तो वहां पर बहुत अच्छे पर्सन थे, मैं उनसे जाके पहले मिला कि जी आप मुझे ऑनलाइन ऑन एयर करिए, ठीक है, मैं ऑन एयर आना चाहता हूँ, मैं लोगों को, यूथ को जगाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं नेता नहीं बनना चाहता था, ये अगर मैं किसी पार्टी के पास में लेके जाता अपने व्यूज, तो ये व्यूज बेसिकली वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके दे सकते हैं, तोड़ मरोड़ के वो पेश कर सकते। हाँ, तो मुझे चाहिए था मैं डायरेक्टली एक यूथ, क्योंकि देखिए तब भी और आज भी यूथ हमेशा चाहता है सुनना, हमारे यहाँ पर भगत सिंह की कभी कमियां नहीं रही, ठीक है, हर एक गली के अंदर, हर एक जिगर के अंदर एक भगत सिंह जिंदा है, बैठा है, ठीक है, तब भी था हमारे यहाँ पे, हम ऐसी मिट्टी से जन्मे हैं जिसके अंदर ऐसा नहीं कि मतलब एक तत्व में शिवाजी कहीं खो गए, नहीं, शिवाजी से सींची गई ये जमीन है, यहाँ पर बस प्रॉब्लम क्या है, इसे बहुत मैनिपुलेट करा जा रहा है, ठीक है, एक बेसिक नीड, मतलब एक इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान, ये एक इंसान की बेसिक नीड है, और राजनीति का, मैं कोई भी मैटर पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन राजनीति में मतलब ये रोटी, कपड़ा और मकान, ये लोगों तक, इनका फॉर्मूला है कि लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए पूरा प्रॉपर। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान के पास एक रोटी, कपड़ा और मकान ये चीज आ जाती है ना, उसके बाद वो फ्री हो जाता है और वो दिमाग से सोचने लग जाता है, ठीक है। इसीलिए ये राजनीति का एक बहुत पुराना तरीका है कि इंसान को कभी रोटी में, कभी कपड़े में और कभी मकान में उलझा के रखो, वो अपने में ही बेचारा एक इंसान, और कहते हैं कि आज हम सोच नहीं रहे, राजनीति में आना नहीं चाहते, भाई वो इंसान पहले अपने घर के बच्चों को खाना लाके देगा या वो राजनीति में आएगा। इसीलिए ये ऊपर के जो तबके के जो लोग हैं, इन्होंने राजनीति पे राज कर रखा है, ठीक है, और आम जो बंदा है ये बेचारा अपने खून पसीने में लगा हुआ है, अपने घर को पालने में, सेफ्टी, सिक्योरिटी में, सब चीजों में लगा हुआ है। तो यही कहीं रीजन था। उस टाइम पे एक ढोलकवा में रेप केस हुआ था, जिसने एक्चुअली सारे मेरे बंधनों को तोड़ा कि भाई ये, क्योंकि मेरे को सच बताएं 2009 में मेरी शादी हो गई, उसके बाद उससे पहले भी प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन तब क्या हुआ कि मुझे ना एक ये चीजें, हालांकि मैं अवॉइड कर रहा था, अवॉइड इन द सेंस मैं न्यूज नहीं देखता था, ठीक है, मुझे अंदर बहुत गुस्सा बढ़ जाता था इस चीजों से रिलेट होकर, तो मुझे लगता था कि यार, और ये देखिए इसके बहुत डीपली कारण है, हमारी फैमिली भी कहीं ना इसका एक पार्ट बन जाती है, क्योंकि फैमिली ये सिखाती है आम बंदे को कि बेटा देखो, खासतौर पर लड़कों को, लड़कियों को, कि बेटा देखो आप दूसरे के पछेड़े में मत पड़ो, बेटा देखो दूसरे के, ये दूसरे का मैटर है, इसमें आप बोलो मत, है ना, बेटा देखो जो दुश्मन है ना, ये जो भी बुरा कर रहा है, हम बहुत अच्छा एक टर्म दे देते हैं कि हम लोगों को, सबको छत्रपति श्री शिवाजी महाराज चाहिए, लेकिन वो हमारे घर में पैदा नहीं होने चाहिए, पड़ोस के घर में पैदा हो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। हम सबको डॉक्टर, इंजीनियर चाहिए अपने घर में, हमें किसी को छत्रपति शिवाजी नहीं चाहिए, हमें किसी को श्री ये भगत सिंह नहीं चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ ये चाहिए डॉक्टर, इंजीनियर हो, बच्चा आराम से जाए, लेकिन हमें ये चाहिए कि हमारी जब बेटी की जान या आबरू संकट में हो तो कोई बंदा आए मसीहा बन के जो उसे बचाए, तो यहाँ चाहिए सबको ये पैदा होता। हाँ सॉरी, मैं ये भूल गया कि मैं ये पूछ रहा था कि आप अर्णब के पास क्यों नहीं गए, अर्णब गोस्वामी जी के पास आप क्यों नहीं गए, क्योंकि वो तो इनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे। देखिए बात सिर्फ हाथ धोकर पड़ने की नहीं थी, बात ये थी कि मेरे जो भी व्यू हैं,
मेरे को बहुत फ्रेंकली बोल रहा हूँ कि मुझे किसी भी पार्टी पर कोई ऐसा डायरेक्ट भरोसा नहीं था, सीधी सी, क्योंकि उसका उस टाइम पे भी ये था और आज उसके बाद में भी देखा गया कि सब मैनिपुलेशन की गेम चल रही थी। मैं डायरेक्टली यूथ तक अपनी बात पहुंचा देना चाहता था, ठीक है, कि यूथ तक पहुंच जाए, क्योंकि मुझे कोई नेता नहीं बनना चाहता, हीरो नहीं बनना था बेसिकली, मुझे लोगों के लिए कुछ करना था। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ कि समझने वाले को इशारा काफी होता है। जो मानव गुप्ता जी कहना चाह रहे हैं ना, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा, और आप नहीं समझ रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं एक और इशारा आपको दे देता हूँ। सर कह रहे हैं कि वो किसी भी पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी खुल के क्रिटिसिज्म करता हूँ। लेकिन इसमें एक कदम और आगे जाके मैं कहूंगा, अगर कांग्रेस पत्थर है तो बीजेपी ईंट है, और ईंट जो है वो पत्थर से सॉफ्ट होती है हमेशा, ये डिफरेंस है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो हार्म आपको कर सकती है, तो चुनाव जो है वो आपको करना है। और यहाँ पर पॉलिटिकल बातें हमने बहुत कर ली, मुझे लगता है हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों को, जैसे हमने बात करी रोटी कपड़ा और मकान, उसकी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, तो मैं वहां पर जाना चाहता हूँ। तो मैं इसको ना थोड़ा सा कट फॉरवर्ड कर देता हूँ कि बहुत तपे हुए थे। डोंबिवली फास्ट पिक्चर कितने लोगों ने देखी है आप में से? अगर नहीं देखी है तो जाके देखिए, पिक्चर मराठी है लेकिन आपके समझ में आएगी। उसमें वो जो हीरो था ना, उसको गुस्सा आता है और वो खुद इनिशिएटिव लेकर ना एक्टिंग काम करने लगता है रोड पे उतर पे, और जब वो काम करने लगता है ना तो सिस्टम की फट जाती है, समझ रहे हो आप? तो उस टाइम से जब मानव गुप्ता जी सोच रहे थे, अब इतना खुल के मैं क्यों बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ये हुआ था, मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट था, मुझे भी लग रहा था कि मैं कुछ एक्ट करूँ उस टाइम, और मैंने भी किया था। मैंने एक फ्रेम किया था लेटर, और उस लेटर को मैं जेरॉक्स करके बस स्टैंड पे जाके लोगों को बांटता था। मैं आई स्टिल रिमेम्बर दैट, कि मेरे को कुछ करना है यार, मैं हाथ पे हाथ रख के चुप नहीं बैठ सकता। तो वो वाली फीलिंग थी, और वो वाली फीलिंग मानव गुप्ता सर को लेके गई कहाँ पर, एक इस तरह का इंसान वो खुद बन गए जहां पर वो लोगों की आज मदद कर रहे हैं। ऑकल्ट साइंसेस के साथ उनका परिचय हुआ, एस्ट्रोलॉजी के साथ उनका परिचय हुआ, और पितृदोष हो, डेढ़ फुटिया हो, अलग अलग चीजें उन्होंने ट्राई करी। अब हम उसके बारे में जाएंगे। तो ये सब हुआ, ये आपको स्टिमुलेशन मिला, और उसके बाद की एग्जैक्ट आपकी जर्नी क्या रही मानव सर, मुझे बताइए कि आप कैसे आगे बढ़े। हाँ, एक्चुअली मेन, जैसा कि मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में लेऊंगा अपने बारे में, कि मैं जब आज तक के ऑफिस में गया और मैंने वहाँ पे पिस्टल निकाल के ये वर्ड बोला कि जी मुझे बोलना है, लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना है, तो मैं पहले पिस्टल नहीं लेके गया। उन्होंने ही मुझे कहा कि सर देखो, आप या तो कोई मर्डर करके आ जाओ, या कोई आप मतलब कहीं राजनीति पार्टी में ज्वाइन कर दो, तो 10 साल बाद आप उनका चेहरा बनोगे, तो आप का इंटरव्यू हम ले लेंगे, लेकिन आज लोग नहीं देखना चाहेंगे। तो फिर मेरे को उन्होंने कहा कि देखो, मैंने कहा दोनों ही ऑप्शन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं राजनीति का कोई चेहरा नहीं बनना चाहता, दूसरा मैं किसी का मर्डर नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बेसिकली कोई ऐसा विलन नहीं हूं, मैं लोगों के फेवर के लिए खड़ा होना चाहता हूं, मैं ये चीज नहीं करना चाहता। तो उन्होंने फिर तीसरा मुझे ऑप्शन ही दिया कि सर एक काम करो, आपको एक जाओ, अगर इतना ही आपको लग रहा है लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है, तो आप एक काम करो, ये पिस्टल लेकर आइए और मेरे कान पे रख दीजिए, और बेसिकली आपका हम पॉडकास्ट दिखा देंगे, मतलब ऑन कर देंगे, आपको ऑन एयर कर देंगे। तो मुझे लगा कि शायद मेरे पास में कोई और रास्ता नहीं है। हालांकि देखिए, मैं आज ऑडियंस को ये बोलूंगा आपकी, ये गलत वे था, बट इंटेंशन गलत नहीं थी, है ना। आज वो ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि आज उनके पास में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आपसे संपर्क कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पर जाके अपनी बात को रख सकते हैं, कोई भी ऐसा गलत एक्शन ना ले। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास में कोई और एक्शन था नहीं, मतलब लेने के लिए ऐसा। तो मैं वहां पर ये गया और मैंने ऐसा चीज करी कि भाई ठीक है, ऑन एयर मुझे दिखाओ ये पिस्टल है। तो उसके बाद में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम इन द सेंस देखिए, मेरे को जितने भी पुलिस वाले थे उन्होंने मुझे कोई उस टाइम पे गलत वो नहीं करा, बट हाँ, वहाँ की उस टाइम पे राजनीति पार्टी ने मुझे एनकाउंटर करने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था। बट उस टाइम पे जो, हाँ, मेरा पूरे सामने चल रहा था कि जी ऐसा ऐसा करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं इसके लिए, लेकिन मीडिया उस टाइम पे वो चाहता था मेरे रील दिखाना, रिकॉर्डिंग हुई, और उन्होंने वो चाहता था, क्योंकि देखिए आज एक छोटी छोटी चीजें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। मैं तो उनके घर के अंदर जाकर ये चीज कर रहा था, तो बेसिकली वहां उस टाइम पे पूरी रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन वो दिखाते तो मैं हीरो बन जाता, फिर वो कांग्रेस को प्रॉब्लम आती। तो उन्होंने चाहा कि अब क्या करें, तो फिर मुझे उन्होंने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, सिर्फ इतने से मैं मेरे पूरी जर्नी को उन्होंने सिमेट के रख दिया। किसी एक पर्सन था जो मेंटली डिस्टर्ब था, मानव गुप्ता, और वो आया और आकर उन्होंने खुद को ऑन एयर करना चाहा, और ये आपको आर्टिकल भी मिलेगा, क्योंकि ये एक चीज है जो कि आपको मेरा एक प्रूफ दे सकती है कि मैं कितना लोगों के लिए करने के लिए एकदम आगे था।
तो ये आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर 6 दिसंबर के न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, और 6 दिसंबर 2010 के। तो ये बेसिकली ये टाइमिंग था। फिर उसके बाद में मुझे बहुत परेशानी उन्होंने करी बेसिकली, कि मैं कुछ भी चीज कर रहा था, लोगों की हेल्प करना चाह रहा था बिल्डर बन के। मैंने काम स्टार्ट करा लोगों को, चलो मकान देने का एक सपना मेरे अंदर था, लोगों की हेल्प करने के लिए। उसमें उन्होंने बहुत प्रॉब्लम करी। उसके बाद जन्म हुआ आम आदमी पार्टी का। लेकिन आप तो बीपीओ में काम कर रहे थे, तो लोगों को मकान दिलवाना ये आप कैसे कर रहे थे? कुछ समझ में नहीं। एक्चुअली देखिए, क्योंकि मेरे को वहां से जब मैंने ये सीन करा तो मेरे को पीछे पड़ गई थी पूरे एकदम से ये सारी चीजें। मतलब गवर्नमेंट जो थी उसने मुझे हर तरीके से रास्ता बंद करने लग गए थे। ठीक है, तो मेरे जॉब तो ऑब्वियसली चली गई जॉब। मेरी फैमिली मेरी भी डिस्टर्ब हो गई काफी ज्यादा। फिर उसके बाद में जब इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गई तो मेरे को, लेकिन मैं टूटा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा था, जब आप सही के लिए खड़े होते हैं ना, तो एक चीज आपके साथ में हमेशा चलती है, आपकी खुद की हिम्मत। ठीक है, वो भगवान उसी के थ्रू आपके साथ में लगता है। कहते हैं ना, जो खुद की मदद करने के लिए खड़े होते हैं, भगवान भी खुद उसकी मदद के लिए उतर जाते हैं। तो यहाँ पर वही सीन मेरे साथ में चल रहा था कि मैं, फिर मेरे को लगा मैं खाली नहीं बैठ सकता, तो लोगों की मदद करने कैसे करूं। तो वहां से एक चीज आई कि लोगों को मुझे हेल्प करनी है, तो मैं एक उनके साथ में, मतलब ये कि चलो आज प्रॉब्लम आ रही है मकान, जैसा हमने कहा ना, रोटी कपड़ा और मकान की, चलिए हम किस तरीके से इनकी हेल्प करके बना सकते हैं। हमने वो पूरी कोशिश करी। लेकिन उस टाइमिंग पर जब मैं ये कोशिश कर रहा था तो मेरे पास में करीबन 7-8 महीने तक होम मिनिस्ट्री से पर्सन आते थे और बहुत परेशान करते थे मुझे, और मुझे बहुत परेशान करते थे। बहुत बोला जाता था कि सर आपको, मतलब आपको हम बाहर मार सकते हैं या आपके घर वालों को कर सकते हैं। तो मेरे को राजनीति नहीं बनना था। मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं आपके इंटरफेयर नहीं कर रहा, आप जो करना है आपकी मर्जी हो रही, लेकिन मेरे को लोगों की मदद करने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने फिर अपना बिल्डरी का करा, लेकिन उन्हें लगता था कि ये पर्सन नहीं रुकेगा, ये कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। और फिर उसीलिए उन्होंने मुझे मेरे बिल्डरी, जब, क्योंकि देखिए एक बिल्डर जब होता है तो वो अपना पैसा लगाता है, फिर मार्केट से भी लगाता है ना, कुछ चीजें ऐसा सारा जिसको वो सेल करता है उससे भी कुछ एडवांस लेके फिर लगाता है। तो मैंने इस तरीके से पैसा लगाया। और मेरे को आज भी देखिए दिल्ली के अंदर उत्तम नगर में एक जगह है नवादा, तो यहाँ पर मेरे फ्लैट्स मैंने कुछ रेडी करे। तो उनको बेसिकली वहां पे जो मेरे कोलैबोरेशन में था, तो जो उसके ओनर थे वो वहां के, जब आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ही एक बाद में बना हुआ वर्जन है। हाँ, है ना, क्योंकि उन्होंने ये चीजें इसलिए डिसाइड करा कि आज एक बंदा उठ रहा है, कल को बहुत उठ जाएंगे, और हमें एक ऐसा चेहरा चाहिए जो अब हमारे ही गाल पे सबसे पहले थप्पड़ मारे। जैसे कि आज आप देख सकते हो केजरीवाल जी हैं जो इन्होंने पहले सबसे पहले क्रिटिसाइज किसको करा, कांग्रेस को करा। बट आज जब एकदम खड़े होने की नौबत आई तो ये जाके सीधा कांग्रेस के पास में जाके खड़े हो गए, है ना। तो ये क्योंकि एक ही था, ये स्टार्टिंग से था। बट हाँ, इन्होंने फिर मेरे को बहुत परेशान करा। जो एक हमारे यहाँ के एक आम आदमी पार्टी के नेता थे, उनके साथ में वो जो जब मैं कोलैबोरेशन कर रहा था तो उनके ओनर को, ठीक है, ये अपने साथ में मिलाया और मेरी प्रॉपर्टी पर पूरा कब्जा कर लिया गया। आज भी देख सकते हैं वो कब्जे में ही है। हाँ जी, मेरा इतना पैसा उन्होंने हड़प लिया, मतलब जितना लगा होता और लोगों का भी। फिर मेरे को पीछे उन्होंने एक कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों को लगा दिया, ठीक है, और कुछ वकीलों को लगा दिया, क्योंकि देखिए मैं एक अकेला था, मैं इतना कोई बड़ा मुझसे नहीं था, है ना, और जो नेताओं से डायरेक्टली इन सब चीजों के टक्कर ले सकूं। तो मुझे कुछ ऐसी जगह पे फंसाने की कोशिश करी। फिर मेरे को वहां से मूव करना पड़ा, मुझे वहां से जाना पड़ा। और यही टाइम देखिए, ये मेरे को जो मैंने झेला, लेकिन मुझे लगता है कि ये टाइम बहुत अच्छा रहा, क्योंकि भगवान ने ऐसा साथ दिया कि उन्होंने रास्ता मेरे लिए बना दिया और मैं फिर ऑकल्ट साइंस से जुड़ गया। मैं एक ऐसे पैदा हो जाता है कि जब आप ऑकल्ट साइंस से जुड़े, तब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी थी? आप घर में हमेशा पूजा पाठ करने वाले इंसान थे, या फिर जो एक वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाला इंसान था वैसे आप थे? आपकी एग्जैक्टली लाइफस्टाइल कैसी थी उस टाइम पे? जी देखिए, मैं बेसिकली एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, और आज भी है कि मैं चीज़ों की मैं तत्व भी देखता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ चीज़ों को। और थोड़ा सा अगर मैं समझाऊँ, उससे भी आप रिलेट कर पाएंगे कि मंदिर में जाना जरूरी है ना। ये एक मतलब कह लीजिए सामाजिक तत्व बन जाता, तरीका बन जाता है कि मंदिर में जाना चाहिए, है ना, और पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप मंदिर से बाहर आते हैं तो आप ये ना सोचे कि मंदिर में ही परमात्मा को छोड़े है, भगवान को छोड़े है, ठीक है, वो आपके साथ है, हर टाइम साथ है, ठीक है। तो मैं एक ऐसा अपने आप को देखता हूँ कि मैं प्रैक्टिकली
और हमारे यहाँ का जो धार्मिक, इन दोनों का एक साथ में लेके चलता हूँ। ठीक है, आप कोई भी इन दोनों को चीजों को नहीं छोड़ सकते। तो मैं एक ऐसा इंसान रहा हूँ जो कि मैं एक सुपर बाइकर भी रहा हूँ। ठीक है, मैं हायाबुसा ड्राइव करता था और मैं इंट्रूडर, मेरी फेवरेट हायाबुसा रही। तो मैं एक सुपर बाइकर भी रहा, बहुत प्रैक्टिकली मैंने बोल्ट सुपर बाइक का एक ग्रुप है, तो मैं इसका एक पार्ट रहा। ठीक है, और मैं सुपर बाइकर रहा। लेकिन वही इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि भगवान साथ नहीं रहा, मेरे महादेव जी हमेशा साथ रहे, उन्होंने चुना। तो ये कहना कि सिर्फ आज के युग को कि नहीं सिर्फ आप एक पंडित हैं या एक इंडिविजुअल एक पंडित है, तो ये चीज गलत है। आप कुछ भी हैं, गृहस्थ में रहकर भी आप परमात्मा को ध्या सकते हो, पा सकते हो। लेकिन मेरा जर्नी ऐसा रहा कि मैं किसी एक शख्स थे हमारे, उन्होंने मुझे सुपर एंटिक वर्ल्ड में लेकर आए। मैं उसके अंदर फिर मैंने ये चीज वही जानना है अभी मेरे को कि एग्जैक्टली ऐसा क्या वाकया हुआ, मुझे टू द पॉइंट बताया कि कौन आपके गुरु थे, आप गुरु के पास कैसे पहुंचे और उन्होंने आपको एग्जैक्टली क्या सिखाया। जी देखिए, बेसिकली क्या था, यहाँ पर एक पर्सन ऐसे मिले कि भाई मैं अलग था घर से, तो उन्होंने मुझे या मुझे ऐसा जाना पड़ा बाहर, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे जान से मारने की धमकी थी। आज भी अगर आप देखेंगे तो थाने में वो रिपोर्ट मैंने जो FIR करी थी वो उसकी कॉपी मिल जाएगी। बट मैं चलिए वो छोड़ के मैं चला गया और एक ऐसी जर्नी पे चला गया जहाँ मुझे आगे का नहीं समझ में आ रहा था। बट एक ऐसे दोस्त मिले थे जिन्होंने कहा मुझे कि आपको ना काम सुपर एंटिक के अंदर चलते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ। इसमें क्या है कि आज की डेट में हम जो जिस समाज में है, यहीं का एक हिडन चेहरा है जिसके अंदर सुपर एंटिक चीजें होती है। सुपर एंटिक क्या होती है कि बहुत सारे ऐसे एंटाइटी होती है कि जो हिडन चीजें हैं हमारे बीच में, जैसे कि 1.5 फुटिया हो गया, है ना, नागमणि हो गया। आप सबने नाम तो सुना है नागमणि का, कि नागमणि कुछ होती है, लेकिन नागमणि को ऐसा समझते हैं कि हीरे जैसा होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं था। इस लाइन में आगे पता लगा रियल में नागमणि होती है और कैसी दिखती है। चावल के दाने से बड़ा, ठीक है, एक हनी कलर का एक चीज होती है, वो नागमणि होती है। तो वो जब हमने इस लाइन में आए तो हमें देखा, पता लगा, चीजों के बारे में समझ में आया। लेकिन ये चीजें मेरे को सच बताऊं तो ये चीजें इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। तो यहाँ पर ठीक है जुड़ रहा था, लेकिन मेरे को ना सच की तलाश रहती है हमेशा कि एक ऐसा तत्व हो कि सच से हम जुड़ पाए, परमात्मा से जुड़ पाए, है ना। रियल लाइफ का सच क्या है। मैं जब अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैं अच्छा कर रहा हूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा करने वाले के साथ में प्रॉब्लम क्यों आती है। तो कुछ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आज लोगों के भी हैं। तो मुझे एक ऐसे गुरु मिले जो आसनसोल के अंदर थे, और इनफैक्ट हम उनके पास में एक ऐसा ही सुपर एंटिक चीज देखने के लिए गए थे, टेस्ट करने के लिए गए थे। तो वहां पर एक 1.5 फुटिया था और उनके पास में था, और कोई एक बीच के मीडिया हमें वहां तक लेके गए, और हमने जब वहां पे जाके उस चीज को चेक करना चाहा, देखना चाहा, तो उन्होंने हमें उस चीज को बताया कि क्या होता है, दिखाया। अगर आप कहें तो मैं आपके चैनल पे इस चीज को आगे थोड़ा रिवील करना चाहूँ। मैं वही मेरा नेक्स्ट सवाल था कि वो क्या चीजें थी, 1.5 फुटिया क्या होता है और नागमणि को कैसे निकाला जाता है। इन चीजों के बारे में बहुत एक्साइटेड हो चुका हूँ मैं। जी ठीक है, तो देखिए नागमणि बेसिकली क्या होता है, मैं एक बात मैं अभी पहले बोलना चाहूंगा कि ये चीजें असल में मैं इन्हें सही पूरी तरीके से नहीं मानता हूँ, क्योंकि नागमणि के निकालने या लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। और जो कि देखिए ये इसके ऊपर पीछे की अगर वजह या मंशा अच्छी है, इससे कोई लोगों की हेल्प हो या लोगों के लिए इसका कुछ उपचार इससे होता है, कई मेडिसिन बनती है, कि इसका अगर वो चीज बनाने के लिए लिया जा रहा है तो वो अलग बात है। लेकिन इसको सेल करने के लिए किसी जीव की हत्या करनी पड़े तो ये सरासर गलत है। ठीक है, यही एक चीज थी जो मुझे इस लाइन की पसंद नहीं थी कि, और ना ही मैंने इसका कभी समर्थन करा कि क्योंकि कल अलग अलग तरीके हैं कि जब नाग कभी एक टाइमिंग आता है, मैं उसको नहीं बताऊंगा कि हाँ क्या, लेकिन वो जब टाइमिंग आता है तब वो नागमणि खुद इंसान वो जो नाग है वो निकालता है, और उसके रोशनी में, क्योंकि ये नागमणि काफी, इसको लाइट भी बोलते हैं, इस लाइन में इसका वर्ड यूज होता है लाइट, तो उसके अंदर से लाइट एक्चुअली निकलती है और वहां आसपास वो नाग घूमता है। लेकिन इसमें होता क्या है, उसी टाइम पे जो इसे लोग हैं जो इसके पीछे रहते हैं या निकालना चाहते हैं, उसी के ऊपर उस टाइम पे गोबर डाल देते हैं, गाय का जो गोबर होता है वो डाल देते हैं, ताकि वो नाग उसे ना देख पाए, ढूंढ पाए। तो इस तरीके से वो ले लेते हैं। लेकिन मैं आज फिर से कहूंगा ये गलत तरीका है।
परमात्मा इसके जो रिजल्ट है वो बहुत गलत दिखाता है आपको। किसी भी चीज को परेशान करना बहुत अपने आप में गलती है और ये इसका भगवान माफ नहीं करता। ये मेल नाग में होता है या फीमेल नाग में होता है, नागिन में होता है? देखिए जी, बेसिकली ये आपको मेल नाग में मिलता है और उसकी सपोर्टिव फीमेल नाग भी होती है, और ये एक टाइमिंग रहता है कि उस टाइमिंग के बाद में ये मणि जनरेट होती है, ठीक है। जब एक एज आ जाती है तो ये उसके अंदर, जैसे हमारे अंदर पिनियल ग्लैंड है, तीसरी आंख बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये उसकी एक ग्रंथि होती है बेसिकली, जिसे वो मूव कर सकता, रिमूव कर सकता है। ओके, तो उसको रिमूव करने के बाद जब वहां पर टहल रहा होता है, जब कुछ लोग उसके ऊपर गोबर डालते हैं, लेने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि वहां पर कोई भी नहीं है, मान लीजिए कि वहां पर कोई भी नहीं है, तो उस दिन में क्या होगा? वो नागमणि वहीं पर छोड़ के सांप चला जाएगा बाद में, या फिर उसको निकल नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। अमावस्या के टाइम पर जब वो आपस में, उनका खुशी का टाइम है, या उनके देखिए हम आज इस जगह हम रिलेट कर सकते हैं, पितरों को एक नाग के रूप में भी आजकल मतलब देखा जाता है पहले से, है ना। तो क्योंकि वो अमावस से रिलेट होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, मैं अगर डिटेल में जाऊंगा तो आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर वो पितरों के भी आप कह लीजिए, उनका भी अमावस होता है, तो अमावस्या के टाइम पे उसे वो निकालते हैं और उसकी लाइट पर वो खुशियां मनाते हैं। अपनी उसकी जो लाइट है उसके अंदर वो नाचते हैं, अपने आप में जो नाग नागिन जो संगम करते हैं। तो ये इसीलिए होता है, बट इसका लोग जो दुराचारी हैं वो गलत फायदा उठा लेते हैं। तो ये अगर ये चीज अगर नहीं करें वो, तो वो वापस उसे अपने अंदर ढाएंगे, अपने अंदर लेंगे और चले जाएंगे। तो उसको वापस तो लेना होता है। हाँ, वो लेना होता है। और ये जो दुराचारी बाहर निकालता है, हाँ, ये दुराचारी लोग उसे हड़प लेते हैं, ले लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं कि वो लोग नाग के साथ चीटिंग कर रहे हैं, इसीलिए तो मैंने कहा कि ये लाइन गलत है, राइट, ठीक है। अब लेकिन एक नई चीज जाननी थी। अब जैसे कि 1.5 फुटिया का एक, ये भी इसको बनाने का प्रोसेस अगर थोड़ा गलत है, थोड़ा नहीं बहुत गलत है, लेकिन एक तांत्रिक प्रक्रिया है, उससे ये बना दिया जाता है। उसके बाद इसका यूज करा जाता है, क्योंकि इसमें एक ऐसी पावर होती है कि ये कहीं पे भी मूव कर सकता है। मूव मतलब? ठीक है, मूव मतलब ये, आप अगर इससे कहें कि कुछ भी ये चीज लेकर आ जा, तो ये तुरंत जाके लेकर आने की ताकत रखता है। वो खुद से जाएगा? हाँ, वो खुद से जाएगा, और वो किसी को बिना दिखाई दिए, मतलब इसकी स्पीड होती है। और लेकिन इसका एक एरिया होता है कि इस एरिया तक ये जाता है, और इसकी एक बंधन होता है, इसका एक बॉन्ड होता है जब इसे बनाया जाता है तब, कि हम आपसे ये गलत काम नहीं करवाएंगे, ठीक है, तो या ऐसा करवाएंगे। तो उसी टाइम पे निर्धारित होता है, और इसके बदले हम आपको ये चीजें देंगे, ठीक है। तो ये एक 1.5 फुटिया का एक तरीका होता है, ठीक है। कोई कच्चा कलवा होता है, मैं कहता हूँ कि गुड़िया होती है। देखिए, गुड़िया नहीं है बेसिकली, ये एक ऐसा आत्मा है जिसे एक शरीर देके इस तरीके से रेडी करा जाता है कि आपके साथ में बंध जाए और आपके काम करे। अब वो शरीर वापस हो जाता है, वापस ले लिया जाता है, क्रिया है इसकी, उसके द्वारा ये शरीर वापस ले लिया जाता है। और इसको करने के लिए या बनाने के लिए बहुत उच्च कोटि का तांत्रिक होना, तंत्र विद्या से लैस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये जब आप अपने बॉन्ड इसे कर लेते हैं, बांध देते हैं, तो जब भी इसे जागृत करते हैं, वापस आप अवस्था में लेकर आते हैं, तब आप इससे काम करा सकते हैं। लेकिन इसको, आपको जो बॉन्ड है इसका कि आपको इसे देना है कुछ, वो इसे ऑफर आपको वो देना पड़ता है। अब देखिए, एक इसके ऊपर अगर मैं बहुत शॉर्टकट में बताऊं, तो एक बहुत टाइम पहले एक मूवी बनी थी, आपको याद हो, जब हम थोड़े छोटे थे तब हम एक मूवी देखी थी, छोटा चेतन, ठीक है। एक बहुत फेमस मूवी रही। मैंने नहीं देखी है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं इसके बारे में स्टडी करूंगा जी। हाँ, इसके अंदर जो छोटा चेतन का जो कैरेक्टर है, अगर आप ये मूवी देखेंगे तो इसमें वो 1.5 फुटिया का ही कैरेक्टर है। इसके पीछे एक तांत्रिक पड़ा रहता है और इसको लोड करता है। बेसिकली किसमें लोड करता है? एक उसमें बैट शेप का एक ताबीज टाइप का होता है, उसमें लोड करता है। तो ये एक मतलब ये एग्जाम्पल है, मतलब ये बिल्कुल जिसने भी ये बनाई मूवी, वो 1.5 फुटिया के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, ठीक है। तो उसने ये चीज को बना पाया, इस मूवी को। लेकिन ये कई लोग हैं, जैसे कि जो हमारे जो गुरु थे मेरे, तो वो बेसिकली इस चीज से अच्छा काम करते थे। वो आसनसोल में इस चीज का बहुत अच्छा यूज करते थे। और आसनसोल भी प्रैक्टिकली ये वो जगह नहीं थी, वहां से भी
काफी इंटीरियर में जाके, यानी कि आप विलेज में जाकर काफी ज्यादा दूर अंदर एक जगह थी, वहां पर एक झोपड़ी के अंदर वो रहते थे और वो इससे लोगों की दवाई का काम करते थे, दवाइयाँ जड़ी बूटियां इससे मंगवाते थे और लोगों का उपचार करते थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से लोगों की वो हेल्प करते थे इसके द्वारा। तो यहाँ पर क्या था, जब मेरे साथ में जो लोग गए कुछ फाइनेंस जो खरीदना चाहते थे इससे, अब वो खरीद किस मंशा से रहे थे ये तो वही जाने, बट वो खरीदना चाहते थे। और मैं एक भगवान के, आप अच्छाई कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मैं इसका एक टीम का एक पार्ट बन गया कि जो मेरे को वहां तक लेके जाना का तरीका उन्होंने ये निकाल लिया भगवान ने। और जब मैं वहां तक उन गुरु के पास में तक ले जाया गया और मैं वहां गया तो उन्होंने से हमने कहा कि जी इसको हमें दिखाएं या इसका कुछ चमत्कार दिखाएं, टेस्ट कराएं से कि हम देखना चाहते हैं। तो इसको ना जब भी कभी सामना कराते हैं, या मतलब देखिए आप देख नहीं सकते इसे, क्योंकि देख वही सकता है जो धार है, या ये एक तरीका प्रोसेस होता है उसके थ्रू दिखाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम गए तो ये ऐसे सामने प्रेजेंट कराया या मिलवाए या कुछ भी बताया, इसे ऐसा जाता है इंट्रोड्यूस, ऐसे कराया जाता है इंट्रोड्यूस कि ये मामा हैं, ये कोई रिलेटिव्स के तरीके से कि ये भाई आए हैं। ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये खरीदने आए, नहीं तो वो आपको और इनको सबको बहुत परेशान कर देगा। ठीक है, तो इसलिए वो हमें इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि कराना कि सोच रहे थे कि ये भाई हैं या कुछ हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये कहा कि देखिए आप जाइए आज, और पहली बात तो मैं इसे बेचूंगा नहीं, क्योंकि ये मैं इसे नहीं बेच सकता और मैं इसे बेचूंगा नहीं। तो पहले ये सुनते ही फाइनेंसर जो थे या जो खरीदने वाले थे उनका मुंह एकदम बन गया, है ना। तो फिर भी हमने कहा चलिए इतनी दूर आए हैं तो आप हमें इसके दर्शन करा दीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए एक काम करिए, अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो कल आइएगा। और कल आए तो मेरे बच्चे के लिए, मतलब उसे अपने बच्चे की तरीके से बात करते थे कि मेरे बच्चे के लिए आप केले लेकर आइएगा, उसे केले पसंद है, और हमारे लिए थोड़े से लहसुन भी लेकर आइएगा। ठीक है, गार्लिक। तो हम लेके गए, भाई ठीक है। जो हम तो पहले सच बताएं तो ये दिमाग में यही आ रहा था, यार पता नहीं क्या हम यहाँ पे क्या देखने के लिए आए और ये बंदा हमें ही कह रहा है कि केले लेकर आओ और लहसुन लेकर आओ, पता नहीं अब ये क्या सब्जी बना के खिलाना है या क्या करना है। तो अब देखिए हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था नहीं कि हम क्या चीज देखने वाले हैं, है ना। तो ठीक है, हम गए और वहां पर हमने कहा जी, हम अगले दिन भी गए, हम ले आए। तो वहां पर उन्होंने हमें फिर बैठने के लिए एक चारपाई दी कि जी आप ठीक है यहाँ पे बैठिए, और वो भी बैठ गए सामने कि अब हम ना बात कर रहे थे। तो बहुत देर हो गई बात करे हुए, और हमें उन्होंने बोल दिया कि ये जो आप लाए हो ना, ये सामने दीवार थी, मतलब उसे वो खूंटी बोलते हैं, तो वहां पे एक कील थी कि खूंटी पे से टांग दो, है ना। तो हमने कहा ठीक है। तो वहां पे दीवार पे जो लाए थे हमने वो सामने अपने सामने जस्ट टांग दिया और दीवार के ऊपर खूंटी पे। तो हम बैठे बात करते रहे। तो उसने कुछ अपने मन में अपनी भाषा में कुछ बोला, वो कि ऐसा ही कुछ कि हाँ भाई, अपने व्यू जो मेरे को लगा ऐसा था कि आ जाओ भाई मिल ले, ऐसे कुछ करके। तो काफी देर हम फिर बात कर रहे, तो फिर हमने बाद में कहा कि आप यार बातें तो ठीक है हो रही है, लेकिन भाई उनको बुला दो, हम देख लें आप जो कह रहे थे भाई आ जाओ। कह रहे आपने आपके सामने आया भी और उसने चीजें ली भी, खाई भी, और वो चला भी गया। तो हमने कहा ऐसा कैसे ये हुआ। कह रहा ऐसा ही वो काम करता है और ऐसे ही होता है। तो हमने कहा ठीक है। तो कह रहा अब ये तो हम कैसे विश्वास माने। तो उन्होंने कहा जी एक काम करो, ये जो आपने थाला टांगा है ना, इसे उतार दो और देखो। तो जब हमने जो वो थैला उतारा अपना, तो बेसिकली हमारे सामने ही था। तो हमने जो उतारा, फिर उसको जब केले थे, वो छिलका बिल्कुल ऐसी चीज था, मतलब वो कहीं से भी कहीं से ना कटा ना फटा, और अंदर से पूरा केला गायब था उसके। ठीक है। तो आधा आधा कहीं कहीं से, मतलब पूरा ये केला जैसे पहले लिया था वो वैसा था ही नहीं, गायब था वो, आधा 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 कहीं से ऐसा ऐसा केला गायब था। और जो लहसुन था वो भी सेम ऐसा था कि वो अंदर से गायब था, और छिलके बिल्कुल ऐसी चीज थे। तो तब ये लगा कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल हमारे सामने था, साथ में था, और चीजें रखी थी, और ऐसा कैसे हो गया। तो ये सब चीजें थी। लेकिन हमने फिर से रिक्वेस्ट करी कि आप हमें दिखा दो या दे दो, मतलब हमने इन द सेंस वो फाइनेंसर होने कि आप हमें दे दो, दिखा दो। बट वो उन्होंने साफ मना कर दिया। ज्यादा वो फाइनेंसरों ने सोचा कि भाई थोड़ा इसे प्रेशराइज करे बंदे को, तो उन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश करी। तो उसने साफ बोल दिया कि आप यहाँ से उठ के खुद जाओगे या मैं आपको दौड़ा दौड़ा के भगाऊं। ये सिचुएशन थी। उस पर्सन ने हमें वहां से साफ बोल दिया कि भाग जाओ यहाँ से। ठीक है। अब देखिए जो ऐसी पावर होता है वो थोड़ा इसी तरीके से होता है। हम वहां से जाने लग गए। अब पता नहीं मेरे दिल उस टाइम पे क्या आया, या भगवान ने मेरे को शायद इसीलिए ही वहां पे भेजा था। तो मैं वहां से फिर वापस आया और आके उसी पर्सन के पास में गया, मैं पैर छुए उसके, और मैंने बोला कि गुरुजी मैं ना
आपसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बस एक चीज, कि आप क्या मेरे को मदद कर सकते हो? मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, परेशान इन द सेंस दुनिया से बहुत परेशान हूँ, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, रियलिटी क्या है, मुझे बस रियलिटी जाननी है, सच्चाई क्या है, क्यों मैं यहाँ हूँ, क्या है, क्या जिंदगी है, क्या तत्व है, ठीक है, बस मेरे को सच्चाई बता दो। और उसके बाद में मेरे को कुछ नहीं, मतलब नहीं है मेरे को, मतलब कि इससे कि मेरे को ये चीजें नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है, ना मुझे ताकत चाहिए, ना मुझे कुछ भी चाहिए, ना मैं ये चीज पैसा चाहिए, बस मुझे सच्चाई बता दो, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम कर, तेरे को अगर सच्चाई जाननी है तो तेरे को 3 दिन मेरे साथ में यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हो आप गुरुजी, ये मतलब मैंने उन्हें बाबा बोला, बाबा आप कैसी बात कर रहे हो, अगर मैं 3 दिन यहाँ रह गई ये तो मुझे फाइनेंसर छोड़ के चले जाएंगे, मेरे पास में इतना भी पैसा नहीं है कि मैं यहाँ से घर भी वापस जाऊँ, तो ये लोग तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से, कि भाई 3 दिन तो ये रुकेंगे नहीं। तो फिर उन्होंने कहा तू दुनिया की चिंता मत कर, अब तू छोड़ दे, ये कहीं नहीं जा सकते, और इन्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है, तू बता तू चाहता है या नहीं चाहता। तो मैं तो बिल्कुल राजी था, मैंने कहा जी आप 3 क्या, फिर अगर ऐसी बात है तो मेरे को आप रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली उसके बाद में वो लोग वहां से गए, मुझे नहीं पता उनको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, मुझे छोड़ के चले गए, और वहां से आगे कुछ टाइम दूर पे जाके इंटीरियर से बाहर आके, मतलब विलेज एरिया से बाहर आके, वो जहाँ पे होटल में रुके थे, वो वहां पे अच्छा खासा, ज्यादा होटल भी नहीं था, पर पता नहीं क्यों वो वहां जाके रुके, ऐसा मौसम बिगड़ा कि वो आगे जा ही नहीं पाए। और मेरे को उन्होंने, जो गुरु थे, उन्होंने वहीं 3 दिन रुकने के लिए कहा, और मैं वहां रुका, और वहां पे उन्होंने जो 3 दिन में मुझे प्रोसेस अपना जो चीजें दिखाई, ठीक है, वो मतलब अपने आप में एक बहुत ज्यादा अलग थी। मुझे वो 3 दिन मतलब मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। मुझे उन्होंने जो भी ज्ञान, सच्चाई, सिर्फ मुझे ये नहीं कि आ जाओ जी मैं जादू टोना सिखा दूं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं, उन्होंने बहुत ट्रूली जो सच्चाइयां थी दुनिया की, ये दुनिया बिल्कुल उल्टी चल रही है। आज हम हर चीज के लिए कहते हैं जी हमें रेमेडी चाहिए, हमें जिंदगी देखना, मतलब जीना चाहते हैं। उन्होंने दिखाया जिंदगी एक्चुअली मिली क्यों है। आप क्या यहाँ पर बच्चे पैदा करने के लिए आए हो, या यहाँ पर सिर्फ आप करोड़पति बनने के लिए आए हो? ये बहुत छोटी सी जिंदगी है, 60 70 80 सालों की जिंदगी है। यहाँ पर आपको जिंदगी मिली क्यों है, ठीक है ना। जो लोग कहते हैं कि जी आखिरी के जो 2 सेकंड जब इंसान की मृत्यु आती है, तब 2 सेकंड उसके सामने एकदम से जो आपके पूरा कर्मों का चिट्ठा आगे जाता है ना, आपके आगे आता है। 2 सेकंड में आपको एकदम सारी चीजें फ्लैशबैक होती हैं, नजर आती हैं। एक बात बताइए, उसकी रियलिटी क्या है, वो मुझे जानने को मिली। हर चीज, मतलब वहां से इतनी चीजें जानने को मिल गई। एक 3 दिन, और 3 दिन तक का टाइम मुझे ऐसा लगा वो टाइम रुक गया। मुझे भंडार था वहां सब कुछ जानने के लिए। आप जो बोल रहे थे, जो चाह रहे थे, हर चीज की सच्चाई बस सामने थी। इतना डीप ज्ञान चीजें थी। हाँ, ये कह लीजिए, देखिए उन्होंने मुझे एक चीजें भी बताई। उन्होंने मुझे कुछ टाइम के लिए बाद में, 3 दिन के बाद में मुझे ये भी वर्ड बोला कि जो जो मैंने आपको दिया है, जो जो चीजें, कुछ ऐसी साधना, कुछ ऐसी चीजें भी दी कि आप इनका ना, आप स्वार्थ के लिए या अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप कुछ नहीं यूज कर सकते। ये उनकी एक कंडीशन थी। ये मेरे को, लेकिन बड़ा मेरे को इस बात में, देखिए मैं आज उस बात को समझ पाया कि वो क्यों ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन तब मुझे बड़ी प्रॉब्लम दी ये बात। यार ठीक है, जान तो लिया मैंने, लेकिन आप इंसान ही था ना यार, कहीं ना कहीं मैं इस चीजों का यूज ही नहीं कर पा रहा, या कर नहीं सकता मैं अभी। तो ये बड़ा अलग सी बात थी मेरे को। उसके बाद में बहुत सारी परीक्षाएं दी, मतलब आई मेरे आगे, कि बहुत सारी प्रॉब्लम से मैंने देखी, सब कुछ देखा। लेकिन ये सब मेरे को आज समझ में आया है, या ये कह लीजिए इसके बाद में समझ में आया कि कितना सही था। मैं शायद उस टाइम के उस ताकत का यूज करता तो वो गलत हो जाता, मैं स्वार्थी बन जाता है या कुछ और। आपने कहा कि आप भी एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही हैं, और अभी आपको वो तंत्र जो है ना, वो आपने मतलब सीख लिया है, वो आप जानते हैं, उस कला को आपने हस्तगत कर लिया है। तो कभी किसी के बारे में आपको गुस्सा आ गया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको मन करता है कि उसका इस्तेमाल करें, उनके ऊपर तंत्र का प्रयोग करें? एक्चुअली यही मेन चीज है, क्यों मुझे बोला गया कि आप इसका यूज नहीं करोगे। यही चीज था कि जब आप इस चीज से साइड हो जाओगे, और ये चीज था, मैं आपको आंसर बहुत सारे तरीके से दे सकता हूँ इसका। देखिए क्या होता है, एक ये एस्ट्रोलॉजी तरीके से ही बताता हूँ क्यों मैं उस जगह पहुंचा, मैं ही ऐसा क्यों करा गया। ये एक एस्ट्रोलॉजी की तरीके से भी देखा जाए कि मैं पहले से ही चुना गया था ऐसा होने के लिए। जब भी केतु महाराज आपकी लगन में होते हैं, ठीक है,
आपका ये आंसर मैं दे रहा हूँ एक चीज का, जब भी केतु महाराज आपके लगन में होते हैं और वो अगर वो धनु लगन है और वो आपके चंद्र भी वही हैं, तो ये आपको कुछ हद तक प्रॉब्लम है तो आती है इसके। लेकिन यहाँ पर पता क्या है, केतु महाराज आपको क्या बोलते हैं, आप सीख लो मेरे तरीके, ठीक है। आप कोई भी एक वर्ड आपको बोलता है, देखो प्यार से हमारी तरीके से बात मान लो, वरना जबरदस्ती हम अपने तरीके से आपको मनवा देंगे जी, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजी के ग्रहों का सिंपल सी लाइन है। प्यार से आप हमारे तरीके से बात मान लो, एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो हम अपने तरीके से आपको बातें मनवा देंगे। तो यहाँ पर जब केतु महाराज आपके लगन में बैठते हैं ना, तो आपका मतलब क्या है, आपको आपसे अलग करते हैं। केतु महाराज क्या करते हैं, डिटैच करते हैं, आपको आपसे अलग करते हैं। जब आप आपसे अलग नहीं होंगे तब तक वो केतु महाराज आपको अलग करते रहेंगे, यानी कि आप बार बार आप शून्य पे आ जाओगे जब तक आप ये एक्सेप्ट ना कर दो कि आप कुछ नहीं हो। केतु महाराज इसके साथ में एक और चीज प्रॉमिस भी देते हैं कि आपके लिए कोई भी बुरा चाहता है, जो भी बुरा करता है, ठीक है, आप उसे माफ कर दो, तो मैं देख लूंगा फिर उस बंदे को। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई, यहाँ पर मैं मतलब समझ गया कि आपकी जर्नी कैसी रही। एंड इट इज वेरी डिटेल्ड। अभी इट इज अबाउट 45 मिनट 45 मिनट हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम जो मेन हमारा मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान वाला, वहां तक नहीं पहुंचे हैं। और वहां पे अभी मैं तुरंत पहुंचना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले फिर भी मेरे सवाल मन में ये आ जाता है कि जो हमारा सनातन धर्म है और जिसे हम वैदिक धर्म कहते हैं, हिंदुत्व कहते हैं, इसमें अलग जो रिलीजन होता है, जैसे इस्लाम होता है, क्रिश्चियनिटी होती है, वहां पर ना एक बॉर्डर होती है उस रिलीजन की, कि वहां पर जो मौलाना होते हैं, जो मुफ्ती होते हैं, या फिर जो पादरी होते हैं, जो फादर होते हैं, तो उनके बीच में एक हायरार्की होती है। और अगर उनके रिलीजन में कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रिलीजन से किस तरह से एलिमिनेट करना है, उसके रूल्स बने हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इस्लाम में देखेंगे तो फतवे निकलते हैं। लेकिन इस तरह का कोई भी सिस्टम सनातन में हम लोगों को देखने को नहीं मिलता कि हमारे शंकराचार्य जी ने कोई आदेश निकाला हो कि फलाना इंसान को जो है वो आप धर्म से अब हम बाहर निकाल रहे हैं, या फिर इस तरह से कोई भी। तो मेरे पूछने का मकसद ये है कि गलत एक्टिविटीज बहुत हो जाती है हमारे धर्म में। हमारे धर्म में बहुत झूठे साधु संत आ जाते हैं, हमारे धर्म में बहुत झूठे ऐसे लोग आ जाते हैं जो लोगों की मदद करने का नाटक करते हैं, फिर बहुत अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। फिर बाद में लोगों को, जो उनके भक्त होते हैं, उनके डिवोटीज होते हैं, उनको पता चलता है कि ये तो फ्रॉड है। तो इसके लिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि इस पूरे सिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है, और आप इस सिस्टम में नहीं है, इसको मैं कैसे मान लूं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने देखिए बात करी, और ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए पहली चीज तो आपने स्टार्टिंग जो वर्ड लिया, इसी को समझना बहुत जरूरी है, सनातन, है ना। तो हम यहाँ पे सनातन को हिंदू से जोड़ रहे हैं, है ना। देखिए सनातन थोड़ा सा अलग है, मतलब ये कैसे आप देख पाएंगे, सनातन का मतलब क्या है, सनातन का मतलब है जो हमेशा से था, हमेशा तक रहेगा, ठीक है, ये सनातन है, ठीक है। तो बेसिकली आज जो कास्ट को मतलब हम देख रहे हैं कि जी ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये हमने मतलब इस तरीके से जातियों को अलग अलग कर दिया कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई। लेकिन सनातन क्या है, सनातन है हमारा तत्व जो आत्मा का तत्व है, ठीक है। आत्मा सनातन है, ये हमेशा से थी, हमेशा तक रहेगी। आज आप किसी को भी कुछ भी बोल लीजिए, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, क्या उनमें आत्मा नहीं है ना। वो हमेशा से नहीं थी, हमेशा तक नहीं रहेगी, रहेगी ना। हर एक व्यक्ति सनातन है, वो माने या नहीं माने, पहली बात। दूसरी बात जो अब आपका एक और चीज है कि देखिए जैसे दूसरे धर्मों में ये है कि हाँ जी फतवा जारी होगा, ये होगा। देखिए मैनिपुलेशन तो हर जगह पर है। आज आप फ्रीडम देखिए, हमारे धर्म ने क्या करा, हमारे धर्म में पहली तो चीजें एक लिमिटेशन ऐसी नहीं है कि जी आप सिर्फ ये 60 साल के ही आपकी लाइफ है या 70 साल की लाइफ है, इसी के अंदर की बात चल रही है। हमने तो ये कहा सर आप जानिए, पढ़िए धर्म को कि ये कितना ज्यादा आपको प्रॉब्लम दे सकता है, और प्रॉब्लम देने वाला कोई ऐसा नहीं शख्स है, ये तो अलग अलग रूपों में। अरे भगवान खुद उतर के आ जाते हैं प्रॉब्लम देने। तो आपका संहार करने के लिए हमारे में पता है कि आपको वध और हत्या में अंतर क्या है ना। रावण ने भी गलत करा, चाहे जितना मर्जी देखिए उसके कितनी भी पावर थी, कितनी भी पावर थी, लेकिन रावण ने भी जब गलत करा तो राम जी खुद आ गए
हम फतवा नहीं, हम किसी को ये नहीं कहते कि भैया, मतलब ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बेसिकली एक धर्म की कि जी आपको कोई बात नहीं, कोई फतवा जारी करना नहीं जरूरी है। जो फतवा जारी कर रहे हैं वो ठीक है नहीं ना। अरे हम तो उससे पहले उसके बाद हर एक चीज को डिटेलिंग में बात करते हैं। आपने बुरा करा है ना, आपके साथ में क्या क्या होगा बुरा, ये सब लिखा है। आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक चीज के लिए एक एक चीज बताइए और कितनी डीप जाकर बताइए, ये भी आपको पता है ना। तो सनातन को जब हम थोड़ा बहुत हल्के तरीके से लेते हैं, ऊपर ऊपर देख रहे हैं, जब इसके डीप में जाओगे ना तो हर एक चीज के बारे में, ठीक है। यहाँ पर तो मतलब ये कह लीजिए कि हम इतना डिटेलिंग है, इतना ज्यादा है कि आपकी आत्मा तक भी कैसे प्रताड़ित करी जा सकती है, ये वो भी है जो मैं अभी आपको बता रहा था। 2 सेकंड आपको जो बोला जाता है कि इतनी ज्यादा परेशानी होगी जब आपका अंतिम टाइम आएगा, तो वो क्या है 2 सेकंड, क्यों है 2 सेकंड बताइए। 2 सेकंड बेसिकली आपने एक बार बताइए, आप तो 3 घंटे की एक मूवी देख लेते हैं, हॉरर मूवी देख लेते हैं, है ना। आप तो तब तो आपको कुछ नहीं होता, ऐसा डरते हैं लेकिन आपकी आत्मा नहीं निकलती। फिर 2 सेकंड की मूवी में, वो भी आप ही की है, आपको तो पता है आपने क्या क्या बुरे काम करे ना, तो आप क्या ऐसा डर जाओगे। लेकिन एक्चुअली क्या ना, बताने वाले लोग नहीं बचे हैं आजकल जो आपको सही मार्ग दिखाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये 2 सेकंड बेसिकली जो नजरिया है वो आपका नहीं होगा, वो नजरिया भगवान का होगा। और 2 सेकंड की जो शुरुआत है ना ये टाइमिंग की, ये आपके जन्म से नहीं होगी, आपके जन्म से बहुत सालों पहले, कि आपकी आत्मा ने कैसे कैसे झेला टाइम, आपकी आत्मा ने क्या क्या चीजें प्रताड़ना झेली, आपके कर्म कितने बुरे थे उससे पहले क्या क्या उसने कितना झेला, कितना परेशानी में था, उसको इतनी ज्यादा परेशानियां झेलने को मिली। और उसके बाद में आपने जब बहुत रिग्रेट करा, बहुत ज्यादा आंसू बहाए, पैर पकड़े, रोए, तो उसके बाद में कि मेरे को एक मौका दे दो, मुझे बस एक मौका दे दो, मैं उसको सब सुधार लूंगा भगवान जी, आप ही का नाम लूंगा और अच्छे अच्छे काम करूंगा, ठीक है। तब जाके आपको एक छोटा सा टाइम मिला, ये 60-70 साल जो आपको बहुत बड़े लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये आत्मा का टाइम तो इससे हजारों गुना साल बड़ा था। और ये आपको इसमें, आपने जैसे ही जन्म लिया आप कह रहे हो अरे अब तो मेरे को करोड़पति बनना है, पैसा कमाना है, मेरे को बच्चे पैदा करने हैं, क्या लेके जाओ, तो ये बताओ किसको नहीं पता एक इंसान को इसे मृत्यु लोक क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबको पता है कि हमने मरना है। या कोई आपने कभी ऐसा अपना कोई रिलेशन देखा है कि आप उसकी गारंटी दे सकते हो भाई ये तो नहीं मरेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा किसी के साथ भी नहीं हो सकता। चलिए यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सवाल आ जाता है कि इतनी सारी फिलोसॉफी जो आप समझा रहे हैं, जिसको मैं समझ भी रहा हूँ, जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो तंत्र का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं, मैं उनकी मेंटालिटी समझना चाहता हूँ। एंड दैट इज व्हाई मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि उनको भी ये सब पता है कि वो गलत कर रहे हैं और इसकी सजा उनको मिलेगी, और ये पता होते हुए भी वो गलत कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है ना, तो उसको पता है कि शराब से कितना नुकसान होगा, वो हर दिन उस पेशेंट के साथ डील करता है, लेकिन फिर खुद शराबी हुए बैठा है कि जब शाम होती है शराब नहीं है तो हाथ कांपने लगते हैं। तो ये तंत्र वाले लोग, इनको सब पता है लेकिन फिर भी इसका गलत इस्तेमाल क्यों करते हैं? इनको डर नहीं लगता कि इनको इसकी पनिशमेंट मिलेगी? देखिए बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लोग हैं बेसिकली, देखिए। हर आप तांत्रिक को, पहली बात तो देखिए तंत्र क्या होता है ना। कई लोग तांत्रिक वर्ड को बहुत गलत तरीके से एंगल देखते हैं, इसका बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए तंत्र, मंत्र और यंत्र, ठीक है। जब आप एक घर में हनुमान चालीसा कर रहे हैं ना, तो ये भी बेसिकली एक तांत्रिक प्रक्रिया में ही आता है ना। आप घर में जब खड़े होके एक दीवा जला के भगवान के हाथ जोड़ के और वहां पे जो कोई आप मंत्र उच्चारण करें, तो तंत्र मंत्र यंत्र यहीं पे भी आता है ना। तो बेसिकली जो हमने जो लोगों ने कंफ्यूजन पैदा करी है, वो क्या तामसिक से तांत्रिक को रिलेट कर दिया, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। सात्विक और तामसिक अलग चीजें हैं, ठीक है। तंत्र मंत्र ये चीजें अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तंत्र को पूरा क्यों मान दिया? क्योंकि तंत्र की जगह हम डायरेक्टली माइंड को हम मेंटालिटी में कहाँ ले जाते हैं? तामसिक में, ठीक है। जबकि एक बात बताइए, तामसिक मतलब हम जैसे मैं आपको एक वर्ड बोलता हूँ जी, बलि, ठीक है। किसी को बोले जी बलि दी जाएगी, तो एकदम बंदे का दिमाग क्या चला गया, यार तांत्रिक है और बलि का मतलब मुर्गे उर्गे ये सब चीजें आ गई, बकरे आ गए, जीव आ गया, है ना। लेकिन एक बात बताइए, जब आप माता को आप जब गोला मतलब नारियल चढ़ाते हैं, तो ये भी तो एक बलि है। जब आप चावल को चढ़ाते हैं, अक्षत को चढ़ाते हैं, तो ये भी चावल चढ़ाना भी एक बलि है, ठीक है। तो लेकिन ये सात्विक है और ये तांत्रिक प्रक्रिया का ही हिस्सा है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तांत्रिक वर्ड गलत नहीं है। हाँ, ये जगह मैं जरूर मानता हूँ कि अब यहाँ पर
कि एक नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, जिस गुरु को मैंने देखा, मैं आपकी बात से थोड़ा सा इस जगह सहमत इसलिए नहीं क्योंकि सब तांत्रिक नहीं होते ऐसे, या तंत्र विद्या या जो विद्या को जानता है वो सब ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता, मैं भी यही कह रहा हूँ कि सब लोग ऐसे नहीं होते। मुझे लगता है कि अगर 10% भी लोग हैं ना, तो उन 10% लोगों की वजह से ना पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है। और यहाँ पर आपने जो बताया कि एक दिया जलाना, अब दिया जलाते समय आपको बताया जाता है कि आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है, तिल के तेल का इस्तेमाल करना है, या फिर नॉर्मल ऑयल आप इस्तेमाल। तो ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि दैट इज अ तंत्र, जैसे आपने बताया। लेकिन तंत्र अलग चीज है, ब्लैक मैजिक अलग चीज है। ब्लैक मैजिक अलग चीज है, व्हाइट मैजिक अलग चीज है। तो हम उसमें जो यज्ञ में डालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? हवन जो करते हैं, हवन में जो डाला जाता है उसको आहुति ही बोला जाता है ना, आहुति बोला। तो जो घी होता है, जो तिल होते हैं, ब्लैक तिल होते हैं, जो भी चीजें आप उसको आहुति बोला जाता है। तो इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि कुछ 10% लोग होंगे जिनकी वजह से ना ये पूरा का पूरा यहाँ पर जी। अब मैं और डिकोड करना चाहता हूँ। देखिए जैसे कि 10% लोग में एक मतलब ये आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक रावण है, ठीक है, कितने हाई लेवल के एक ज्ञाता, स्पिरिचुअल, बहुत ज्यादा हाई लेवल के एक थे, है ना। उन्हें क्या नहीं पता था कि मैं ये जो कर रहा हूँ और सीता जी का हरण कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा विनाशकारी रहेगा। डेफिनेटली पता था ना जी। उससे पहले भी उन्होंने ऐसा करा, तो लेकिन ये क्या नहीं पता था कि हाँ जी ये बहुत ज्यादा विनाशकारी तरीका है, पता था ना जी, लेकिन करा। देखिए एक चीजें हैं यहाँ पर, ये चीजें एक इसके पीछे क्यों यूनिवर्स ने ये रचा है ऐसा खेल, ये चीजें जानना। आपकी कुंडली क्या थी उसके पीछे जो आपसे आज, देखिए मैं एक चीज जानता हूँ, एक आज के टाइम पे आप एक बंदे को देख रहे हो जो चोरी कर रहा है ना, एक बंदे को देख रहे हो आप जो भीख मांग रहा है, एक बंदे को देख रहे हो जो राज कर रहा है, ठीक है। तो ये तीन जो आपने पर्सनालिटी देखी, लेकिन इनके शरीर तो सेम है। मेरे सवाल में ही मेरे जवाब छुपा हुआ है। जैसे कि अगर कोई शराबी शराब पी रहा है तो उसको पता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो गलत कर रहा है। क्यों कर रहा है पता नहीं। यही मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ आपको, यही चीज बता रहा हूँ। देखिए हर एक चीज के पीछे एक तरीका है। ये जो उस बंदे ने जो क्यों चोर चोरी कर रहा है, आप देख रहे हैं ये चोर चोरी कर रहा है, बट मैं देख रहा हूँ इस चोर से, ये चोरी नहीं कर रहा बेसिकली, इससे करवाई जा रही है, ठीक है। क्यों? इसके जो पीछे बैठे हुए ग्रह हैं वो इससे ये चीजें करवा रहे हैं, ठीक है। जो भीख मांग रहा है एक इंसान, आप उससे उठाकर देखिए उसके ग्रह, और आपको पता लगेगा उसके ग्रहों की कॉम्बिनेशन क्या है। एस्ट्रोलॉजिकली आप जब उसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भीख क्यों मांग रहा है। आप जो कोई एक बहुत बड़ा राजा बनकर बैठा है बंदा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों राजा बनकर बैठा है। तो बेसिकली आप एक नजरिया है जिससे देख रहे हैं कि ऐसा इंसान कर रहा है, लेकिन इसके पीछे जो ग्रहों से करवाया जा रहा है, ये जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक, जैसे पहले कहते हैं ना कि जो बुरे से मतलब जैसे कहते हैं ना, एक वर्ड है कि भाई बुराई से नफरत करो, बुरे से मत करो, है ना। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि वो जिसने भी ये वर्ड बोला उसको ये पता था कि यार एक्चुअली ये बुराई जो है वो बुराई क्यों है, उसके पीछे जो बुरे के पीछे जो बुराई है वो क्यों है। तो ये उसको समझ लो, सही दिशा में हर बंदा आ सकता है। देखिए मैं एक चीजें बोलूंगा कि आज हम सिर्फ अपनी इस दुनिया को देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बुराई है, ठीक है। यहाँ आकर हम सोच रहे हैं ये मार काट या कुछ भी लूट लो, हमारी जिंदगी को सेटल करना, ये एक बहुत बड़ी बुराई है। इसको आप पे करोगे, इसको आप डेफिनेटली आपको पे करना पड़ेगा, इसको वापस भुगतना पड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये इसमें कोई और ओपिनियन नहीं। और हाँ, जैसे आपने कहा कि सनातन धर्म के अंदर भाई आप क्या नाम है, फतवा जारी नहीं होता, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हमारा फतवा तो ऐसा है कि इंसान को सिर्फ शरीर काट के नहीं रखता, उसकी आत्मा तक इतने सालों तक उसे झेलने पड़ जाती है। अच्छा, ठीक है, अमेजिंग जी। उसकी आत्मा तक कई हजारों सालों तक वो बंदिश बन जाती है, उसको क्या क्या नहीं झेलना पड़ता, ठीक है। शरीर तो झेलेगा, और एक जन्म नहीं कई जन्म झेलेगा वो, सहमत हूं मैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये हमारा सनातन धर्म की ब्यूटी है कि वो इतना डिटेलिंग है, इतना दूसरी एक बात और देखिए, बहुत अच्छी बात क्या है, जैसे आपने कंपेयर करा, हालांकि मैं किसी धर्म को कंपेयर नहीं करता कभी, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे करा, तो मैं एक चीज जानता हूँ कि इतना फ्री होकर एक धर्म जो है, जो सबसे ज्यादा फ्री है, ये सनातन है। बिल्कुल। कैसे है कि देखिए आपको कई और धर्मों में, मैं नाम नहीं लूंगा, ये बोला जाता है कि जी आप प्रसाद मत खाओ,
आप किसी के यहाँ पर दिया हुआ प्रसाद मत खाओ, आप उन्हीं के यहाँ के जो विलन हैं, जैसे कि एक मैं एग्जांपल उठाऊंगा, शैतान के बारे में बात है ना, लूसीफर उसका नाम है, कि इसके बारे में मत जानो, है ना। तो लेकिन क्यों हमारे धर्म में मना नहीं है? हमारे धर्म में आज भी हम जो रावण, जबकि हमारे लिए बिल्कुल कहते हैं रावण विलन है, लेकिन आज भी उसका लिखा हुआ शिव तांडव स्तोत्रम, ठीक है, ये आज भी हमारे में बहुत पवित्र माना गया है। बिल्कुल, उसको हम बोलते हैं जानो, हम आजादी देते हैं, आप अच्छे और बुरे को जानो, ठीक है। इतनी लिबर्टी कहीं नहीं है, किसी धर्म में नहीं है, ठीक है। वो डायरेक्ट मना करते हैं मत जाओ, है ना। बिल्कुल, मतलब जो बोलते हैं ना किलमिश, वो मेरा किलमिश दूर हो चुका है। एंड लेकिन यहाँ पे ना कैसे होता है, एक्चुअली मेरे को बीइंग रेडियो जॉकी बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मानव व्यक्ति, एंड मैं खुद ना बातों में उलझ जाता हूँ, लेकिन लोगों में ना पेशेंस बहुत कम है। और उसमें ना मैं एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऑडियो पॉडकास्ट बना रहा हूँ, कि लोगों को मैं एंगेज बना के नहीं रखना चाहता कि हाथ में फोन लेकर आप देखते रहो। वीडियो पॉडकास्ट जो है ना, वो भी बहुत बढ़िया माध्यम है, हो सकता है फ्यूचर में मैं भी उसे अपनाऊं अगर लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऑडियो पॉडकास्ट की खासियत ये होती है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप ऑफिस में बैठे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप लगा के आपने छोड़ दिया, ब्लूटूथ को कनेक्ट करके आपने छोड़ दिया, आप सुन रहे हो, आपका काम भी हो रहा है और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस जो है ना लोगों के, वो कम हो जाते हैं कि शॉर्ट में बताओ, क्योंकि लोगों को डिजिटल में इतना एडिक्ट करके रखा है कि अगर हाथ में फोन नहीं है तो वो नर्वस हो जाते हैं कि फोन हाथ में लेना है, देखना है चेक करके, किसी का व्हाट्सएप आया है, क्या नोटिफिकेशन आया है, किसी का ईमेल आया, कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम हाथ में लेकर देखते हैं। तो ये माइंड, हाँ, ये राहु देव का टाइम है, और ये बेसिकली सोशल मीडिया या ये गैजेट जितने हैं इलेक्ट्रॉनिक, ये राहु देव हैं। और हमारी कुंडली में भी कहा जाता है कि जो दिमाग होता है वो बेसिकली राहु देव से रूल होता है, ठीक है। तो ये वजह है कि आजकल जो इतना एडिक्शन चल गया, लोगों को पता नहीं क्या स्क्रॉल कर रहे हैं, बट कर रहे हैं। तो ये राहु का बद होना, मतलब नीच होना या ऐसी जगह प्लेस करना, ये दर्शाता है। तो यहाँ पर ये जो आपने कहा, ये बिल्कुल ठीक है। और देखिए, नो डाउट जिनके राहु ठीक हैं या अच्छे हैं, तो वो आपका जरूर पॉडकास्ट ये सुनेंगे और सुनना पसंद करेंगे बहुत ज्यादा। तो ये अपने आप में एक चीज है। बट हाँ, जैसे आपने कहा कि टाइम को शॉर्ट रखते हुए हम सीधा डायरेक्ट पॉइंट ऑफ पे आएंगे। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई पर्सन आपके पास आता है प्रॉब्लम लेकर, मेरी शादी नहीं हो रही है, या फिर कोई पर्सन आता है आपके पास प्रॉब्लम लेकर कि मेरे लाइफ में ना पैसा नहीं है, कोई जॉब नहीं मिल रहा, जॉब टिक नहीं रहा, बिजनेस चल नहीं रहा। कोई पर्सन आता है आपके साथ में कि मेरे पैर में बहुत दर्द है, सब टेस्ट कर लिए, सब नॉर्मल है, लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा। आप इन चीजों को डील कैसे करते हैं, ये जानने में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। आप एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वास्तु का इस्तेमाल करते हैं, न्यूमरोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप ट्रीट कैसे करते हैं लोगों को? देखिए, इसके ना दो तरीके हैं जो मैंने, एक तो देखिए यहाँ पे एक छोटी सी हमारी प्रॉब्लम है, मतलब मेरी प्रॉब्लम पर्सनली, कि मैं कितनी भी कोशिश करूं, ठीक है, एक तो मैं लोगों को जो मेरे से बात करने के लिए आते हैं या इंटरेक्ट होते हैं, मैं टाइम बाउंड कभी नहीं रखता, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो पर्सन अगर मुझे कॉल कर रहा है ना, तो उसका और मेरा कोई कार्मिक कनेक्शन है। तो यहाँ पर वो मुझे कॉल कर रहा है अपने बारे में नहीं, वो कॉल कर रहा है मुझसे जान जरूर रहा है, लेकिन मैं उसे क्यों टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उसका कर्जदार हूँ। तो मेरे को लगता है कि वो अगर मेरे पास से बात कर रहा है, तो मेरा कहीं ना कहीं उससे कार्मिक कनेक्शन था, कभी उसने मुझे टाइम दिया होगा, तो आज मैं टाइम देके अपने कर्मों से मुक्ति पा रहा हूँ, ठीक है, पहली बात। ये इसीलिए मैं लोगों से जुड़ता हूँ, बात करता हूँ, कि वो बात करके उल्टा अपने मेरे को आजाद कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है कि मैं, देखिए, मेरे पास में लिमिटेशन है, सबके पास में 24 घंटे ही है ना, इससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं मतलब मेरी लाइफ के अंदर मैं करीबन 2 या 3 घंटे तक ही सोता हूँ, सिर्फ 1-2 घंटे बाकी के काम के लिए करने के लिए होते हैं। और उसके बाद में मेरा खुद का कंस्ट्रक्शन का काम है, मैं उसको भी परमात्मा जाने वो कैसे मैनेज करते हैं, मैं सिर्फ उसे आधा घंटे का टाइम ही देता हूँ और इससे ज्यादा मैं उसे नहीं देता। तो वो भगवान बहुत बढ़िया से चला रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे चला रहे हैं, वो भगवान जाने। बट हाँ, मैं लोगों से करीबन 18, 19, 20 घंटे तक भी मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ या उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो हम बेसिकली लोगों से जुड़ते हैं और उनको डायरेक्ट प्रॉब्लम भी सुनते हैं, लेकिन
ये एक प्रॉब्लम मैंने देखी अपने इतने टाइमिंग में कि जैसे कॉल आ रही है, जैसे अब आपके इस पॉडकास्ट के बाद या दूसरे पॉडकास्ट के बाद, या कि कोई दूसरों को बता रहा है हमारे बारे में कि जी आप वहां जाइए, वहां से बहुत अच्छी चीजें आपको मिल जाएंगी, जानने को मिलेंगी बाय एस्ट्रोलॉजिकल और सारी चीजें तत्व। हम क्योंकि हमारा मानना ये है कि आपको एक टाइम पर आप सिर्फ एक चीज से नहीं ग्रसित है, आपको एक टाइम पे बहुत सारे ओकल्ट साइंस ने घेर रखा है। जैसे मैंने बताया पितृदोष आपके हो सकता है, आपको जो सी टाइम पे आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी प्रॉब्लम हो रहेगी, आपको वास्तु भी, आपके जब पितृदोष है तो मोस्टली आप वास्तु आपका प्रॉब्लम रहेगा, और खासतौर पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम रहेगी। तो ऐसे करके सारे ही ओकल्ट साइंस को हम अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इतना सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है एक पर्सन से बात करने के लिए। तो हमने इसका एक हल निकाला, क्योंकि मेरे पास हजारों कॉल आती हैं, और वहां पे अगर आप देखिए कि मैं किसी से अगर बात कर रहा हूँ और 1 घंटा भी अगर बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं एक दिन में सिर्फ 19 या 20 बंदों से ही बात कर पाऊंगा ना जी। तो बाकी के लोगों का क्या होगा, है ना। बाकी के लोगों को प्रॉब्लम आती है कि यार आप तो या तो हमसे बात ही नहीं करना चाह रहे, आप हमें सिर्फ टाइम दे रहे। सपोज करिए एक दिन में 1000 लोग आ गए, ठीक है, 1000 लोगों को में से अगर मैं कितनी भी कोशिश करूं 19 घंटे में बात भी करता रहूं, ठीक है, तब भी मैं सिर्फ 19 या 20 लोगों से बात कर पा रहा हूँ, ठीक है। 1.5 घंटा चला गया तो 15 लोगों को से ही बात कर पा रहा हूँ। तो उसके अलावा बाकी के जो बंदे रह गए, मतलब 980 बंदे जो हैं, वो उन बेचारों को कैसे टाइम मिल सकता है। अगले दिन तो ये चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी और लोग आ जाएंगे फिर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमने देखी। तो हमने इसी के लिए एक लोगों का जो हमारी टीम है पूरी, उसके साथ में हमने मिलकर बेसिकली हमने एक ये प्रॉब्लम मैंने बहुत ज्यादा नोटिस करी। फिर इसके लिए हमने एक बनाया जिसका एक कवच हमने नाम रखा संपूर्ण सुरक्षा कवच। ओके। इसमें हमने क्या करा कि हमने जितनी भी चीजें थी, मतलब मोस्टली जितने जो प्रॉब्लम, ये हमने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, हमने जो नोटिस करा लोगों की प्रॉब्लम है। अब लोगों के बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही, रीजन बहुत बड़ा रीजन आता है पितृदोष, ठीक है। बच्चों के जो काम नहीं बन पा रहे, जॉब नहीं लग पा रही, फाइनेंशियली सेटल नहीं हो पा रहे, एकदम माइनस में चले गए वो, उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा, कहाँ जाए किससे जाए, कोई बंदा नहीं समझ में आ रहा किससे बात करें। हमारे पास में भी बेचारे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कितने दिन, 10-10 दिन 15-15 दिन तक वेटिंग है। फिर अब वो बेचारे थकार के, अरे सर शायद मेरा कुछ होना ही नहीं है, भगवान को दोष दे रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए हमने एक चीज रेडी करी, सारी चीजें इसमें हमने कोशिश करा डालें। इसके अंदर आपके मंदिर के अंदर रखने की चीजें हैं, और बहुत डिटेलिंग में जाकर इसको बनाया गया, समझा गया कि मंदिर में क्यों रखना चीजें आपको चाहिए, क्या है बेसिकली मंदिर। कई लोग कहते हैं जी हम तो मंदिर में पूजा करते रहते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो हमने उसको, आपको एक एग्जांपल इसके लिए भी देना चाहूंगा मैं बहुत शॉर्ट में ही, कि आपके सपोज मानिए आपके पास में एक चेक है, ठीक है, आप बैंक जा रहे हैं और बैंक जाके उस चेक को क्लियर करवाना चाहते हैं, है ना जी। तो वहां पर एक बार बताइए, वहां अगर नेटवर्क नहीं है, सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, बैंक का सिस्टम नहीं चल रहा है, या वहां के पेन पेपर नहीं है बेसिकली, तो क्या वो चेक आपका क्लियर हो सकता है? नहीं होगा ना। वो कहेंगे सर आज सिस्टम सर्वर डाउन है, प्लीज आप कल आना, है ना। तो क्यों? क्योंकि बैंक के जो टूल हैं वो टूल वर्क नहीं कर रहे। आप बैंक में पैसा भी है, वहां पे मैनेजर भी है, आप उसके अधिकारी भी हो लेने के पैसे, आपके पास चेक है, लेकिन आपके बीच के जो कनेक्टिविटी है, जो सर्वर है, जो टूल है, वो वर्क नहीं करे। ऐसे ही हर देवी देवता के एक टूल्स होते हैं। टूल्स मतलब कुछ चीजें चाहिए होती है, जैसे कि आजकल जो रेमेडी देते हैं, है ना लोग, बाकी सर आप इलायची चलाइए, आप सर एक काम करिए, आप लौंग चला दीजिए, ऑफर करिए, भगवान को जला दीजिए, ठीक है। ये क्या है? ये बेसिकली टूल है, इससे भगवान या जो भी देवी देवता वो वर्क करते हैं। तो वो टूल्स आपके मंदिर में होना जो अनिवार्य है। हमने ऐसे ही 108 चीजों को शामिल करा, उससे ज्यादा चीजों को शामिल करके एक मतलब ये बनाया कि इसके अंदर धन लक्ष्मी स्तोत्र बनाया, वो भी एक इट्स अ पार्ट ऑफ संपूर्ण सुरक्षा कवच। ये एक मतलब धन लक्ष्मी स्तोत्र बनाया, ये आपके मंदिर में रखने के लिए दिया, ठीक है। हमने इसी के अंदर, अब लोगों को वास्तु में प्रॉब्लम है तो हमने इसी में एक वास्तु शास्त्र स्तोत्र डाला, जिससे कि जो आपके इसमें वास्तु देव जो आपके 16 दिशाएं हैं, 16 दिशाओं के अंदर आपके 32 जोन है, उन जोन को एक्टिव करने के लिए उनके हर एक आपके घर के 43 मतलब उसमें 33 देवी देवता हैं, और उसके साथ में रुद्र हैं, उसके साथ में जो असुर हैं, तो इनको एक्टिव करने के लिए ताकि आपसे रिलेट कर सकें, इनकी एक बलि यानी कि सात्विक बलि जो चावल अभिमंत्रित करके दिए जाते हैं, आप डालिए। पहले के टाइम में आपने सुना होगा कि घर को कीला जाता था, नेगेटिविटी ना आए उसमें, है ना। राइट। तो वो एक लोहे की कीलों से कीला जाता था, तो उस कीलों पे लोगों के हाथ लग जाते थे, तो वो नेगेटिविटी उन पे भी चढ़ जाती थी। उसका भी हमने इसके अंदर तोड़ निकाला,
किसी एक धातु के अंदर जो पंच धातु को लिया और हमने उसको ब्लैक टर्मलिन जो स्टोन है उससे कवर करा, ताकि जो उनकी नेगेटिविटी डिस्ट्रॉय हो जाए, और एक घर को कीलने का प्रोसेस भी इसमें ही शामिल करा, जो अपने आप में आप अलग अलग प्रक्रियाओं से आप अलग अलग कॉस्ट से गुजरते हो, बहुत ज्यादा कॉस्टली बैठता है। और इसी के अंदर फिर हमने आपके पितृ दोषों को, क्योंकि पितृ भी दोष उत्पन्न बहुत ज्यादा होता है आजकल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने वो भी इसमें शामिल करा। और पितृ क्या है, क्यों है, ये भी लोगों को इसी के थ्रू हमने समझाने की कोशिश करी। इसी के अंदर हमने आपको नजर दोष, जो आजकल हर किसी को एक इंसान नजर ही लगा रहा है ज्यादातर, हमने वो भी इसमें शामिल कर दिया, है ना। आप कितना ध्यान लगाना चाह रहे हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव ही नहीं हो पा रहा। क्यों? कौन है विलन उसको एक्टिवेट नहीं होने दे रहा? आपका कॉन्शियस माइंड एक्चुअली, ठीक है, वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर एक्टिवेट नहीं होने देना चाहता, ठीक है, क्योंकि वो डरता है। उसका आज का जो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड को एक सिर्फ पेन ड्राइव के तरीके से यूज कर रहा है, क्योंकि स्टोरेज जो है, आप देखिए कितनी भी यादें भूल जाए, बट खाना खाना तो नहीं भूलोगे, आपको चलना याद रहेगा, कैसे चला जाए। क्यों याद रहेगा? क्योंकि ये स्टोरेज कर दिया गया है कॉन्शियस माइंड के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड में, है ना, कि वो आप चलना नहीं भूलोगे। लेकिन बस इतना सा पेन ड्राइव तरीके से इसका यूज कर रहा है। लेकिन हम जब आप सो जाओ, ऐसी चीजें इसमें डाली जो कि आपके तकिए में रखो, आप जब सो जाओगे उस तकिए पे आप लेटोगे, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो तो जीरो में जा रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को पावर मिल रही है, वो एक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें, आज अबंडेंस है, आप देखेंगे ऑनलाइन पर, मतलब 51-51 रुपए के अबंडेंस चेक मिल रहे हैं, लेकिन लोग ये तो नहीं बताते कि इसे रखना कहाँ है, कैसे रखना है, क्या करना है। हमने वो भी इसमें शामिल कर दिया, ज़िबु सिंबल्स भी शामिल कर दिए, एंजल मैनिफेस्टेशन कोड भी शामिल कर दिया। मतलब इसके अंदर आप कहते हैं लोग कि हमने लक्ष्मी जी तो आती है जी, रुकती नहीं है, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग बागों ने अपने घर में कुबेर महाराज जी को तो स्थापित करा ही नहीं है। हमारे सनातन धर्म में उनका भी बहुत अहम रोल है, हमने वो भी इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर इतना कुछ है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा, इतना कुछ इसके अंदर शामिल करा है। और वो उसके बाद में ये आप ही के नाम से अभिमंत्रित करा जाए कि 1.25 लाख इसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी हो। तो ये बेसिकली सब कुछ इसमें शामिल कर दिया गया है, और ये एक बना दिया गया है। मतलब आपको डायरेक्टली अगर टाइम नहीं मिल रहा है कि बात करने का और प्रॉब्लम में आप हो, तो डायरेक्टली आप जाइए, इसको परचेज ले लीजिए। अब यहाँ पर आपका एक बहुत पहले वाला क्वेश्चन है कि क्यों करा रहे हैं, आपका क्या इसमें हिडन चीजें हैं, है ना, क्यों आप करा सकते हो इस जगह? भाई ऐसी क्या बात है, आप तो पागल बना रहे हो, ठीक है। कि आज का मार्केट तो ये है कि जो 5,000 की चीज को 50,000 रुपए बता रहा है और बेच रहा है, आप 50,000 की चीज 5,000 में कैसे बेच पा रहे हो? देखिए क्वेश्चन बहुत वैलिड है, और हम इतने अपने अक्स पर खड़े हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी। कि आप जब भी कभी मंदिर जाते हैं ना, आप वहाँ पे पूजा करते हैं ना जी, आप जब पूजा करते हैं मंदिर में, भगवान को जल चढ़ाते हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, क्या आपको पता है कि वहाँ पे वो मंदिर की स्थापना किसने करवाई है? स्थापना के बारे में तो मोस्टली नहीं पता होता ना, नहीं पता होता। मंदिर किसने बनवाया है, वहाँ पे मूर्ति स्थापना किसने करवाई है, प्राण प्रतिष्ठा किसने करवाई है, लाखों रुपए खर्चा करके ये सब चीजें क्यों करवाया जा रहा है, क्या लालच आ रहा है? क्योंकि ये देखिए, जब आप पूजा कर रहे हो तो आप जैसे भी पूजा कर रहे हो ना, आपकी पूजा का 1% भाग उस बंदे को भी जाएगा जिसने वहां पे मंदिर बनाया है, वो उसका भाग उसको भी जाएगा जिसने वहां पे प्राण प्रतिष्ठा कराई है, मूर्ति स्थापना कराई है, ठीक है। और आजकल के जब जगह पे हमने देखा कि लोग बाग मंदिर बहुत कम जा रहे हैं, सिर्फ 10% लोग बाग मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, बाकी 90% लोग बाग मंदिर ही नहीं जा रहे। तो लेकिन मैं आज इस जगह जरूर कहूंगा मंदिर जाना चाहिए लोगों को, क्योंकि वहाँ पे ओरा क्लियर होता है आपका, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन फिर भी आज किसी भी कारण, बिजी शेड्यूल और भी चीजों के कारण लोग मंदिर नहीं जा रहे, है ना। लेकिन वहीं पे देखा गया कि अपने घर के अंदर 70 से 80% लोग बाग पूजा जरूर कर रहे हैं। तो हमने इसी जगह पर देखा जो डोनेशन बेसिकली उन चीजों में यूज हो रही है, वही चीज हमने डोनेशन का यूज करके आपके घर के अंदर, आप ही के मंदिर के अंदर मूर्ति स्थापना, मतलब जो कवच स्थापना करवा दी। अब आप अपने घर के अंदर तो पूजा कर रहे हो ना, तो आप अपने घर के अंदर पूजा करो, लेकिन जिस पर्सन ने इस पे डोनेशन लगाई है, पैसिव डोनेशन, उसको इसका भाग मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए इस कवच का जो एक्चुअली रेट कम करा, ताकि आपको भी फायदा हो, क्योंकि आपके घर में प्राण प्रतिष्ठित चीजें नहीं है, मूर्ति स्थापना नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आपके घर के अंदर वो भी जाए। और देखिए, मैं इसके ऊपर इतनी डिटेलिंग में बात कर सकता हूँ जिसमें कई घंटों लग जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट होकर बता रहा हूँ कि आपके घर तक ये चीजें इसलिए पहुंचा दी गई ताकि वो आप
कोई भी डोनेशन, आज हम लोग बाग ना डोनेशन के बारे में नहीं बताया जा रहा कि डोनेशन होती क्या है, कैसे करना चाहिए। इसीलिए दान भी दरिद्र बना रहा है लोगों को, है ना। दान दरिद्र कैसे बना सकता है। तो आजकल लोग बाग पूरे YouTube पे रेमेडी आपको मिल रही है कि हाँ जी चलिए, अब आपको एक बहुत बढ़िया रेमेडी बताता हूँ कि लोग बाग कहते हैं जी हमारा दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा, है ना। तो लोग बाग YouTube पे हजारों रेमेडी मिल जाएगी इसके बारे में, जी दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा, रेमेडी देखो, रेमेडी मिल जाएगी। अब लोग बाग कह रहे हैं, देखिए कुछ भी एग्जांपल दे रहे हैं कि आप एक काम करिए, इलायची लीजिए, लौंग लीजिए और इसको आप किसी पुड़िया में बांधिए और पीपल के पेड़ के नीचे दबा दीजिए, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप इस बात को डीपली थोड़ा समझने की कोशिश करिए। कोई भी भगवान आप जो ऑफर कर रहे हैं, जो चीजें दे रहे हैं, उसका भूखा नहीं है, वो आपके भाव का भूखा है। आप उसको किस भाव से दे रहे हैं वो चीज इस पे डिपेंड करता है। आप उसे कह रहे हैं भगवान जी ये मैंने इलायची डाल दी, लौंग डाल दी, है ना, और इसको पुड़िया में बांध दिया, हे भगवान जी उस बंदे का बुरा करिए, वो बंदा मेरे को बड़ा पैसा नहीं दे रहा, है ना, और अपनी जिंदगी में मस्त हो रहा है, मेरे को पैसा नहीं दे रहा, उसका थोड़ा बुरा करिए, परेशान हो, पता लगे उसे ये वो, और मेरा पैसा वापस दे दीजिए, है ना। मानकर इस तरीके से और भगवान को साक्षी रखकर आप ये चीज करेंगे तो वो निस्संदेह बहुत जल्दी आपका पैसा वापस आ जाएगा। ये एक तरीका है, पैटर्न है। हम दान देते हैं, दान देकर हम सोच रहे हैं कि यार हम तो बहुत बड़ा एहसान करें, किसी को भी दान दे रहे हो, भिखारी को। आज सपोज करें किसी ने आपको बता दिया एक काम करो जी, आप डॉगी को रोटी खिलाओ, ठीक है, केतु महाराज बहुत दुखी कर रहे हैं, कुत्ते को आप जाओ और रोटी खिलाओ। आप कुत्ते को रोटी खिला रहे हो, आपका और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आप कह रहे हो यार केतु महाराज वर्क नहीं कर रहे, है ना, ये मेरा बेकार है रोटी खिलाना। रोटी खिलाना बेकार नहीं है, जिस बंदे ने बताया उस बंदे का बताने का तरीका बेकार है। अच्छा। जब भी आप डॉगी को रोटी खिला रहे हो ना, या किसी को भी दान कर रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज, आप उसको ये वर्ड बोलिए कि प्लीज इसे लेकर मुझ पे एहसान करो। जैसे कि एक और एग्जांपल दूं कि आपने कोई भंडारा करा, सपोज आपने नारायण जी के नाम से एक भंडारा कर दिया, एकादशी का 1000 लोगों को खाना खिला दिया, और उसके बाद आप कह रहे हो अपने अंदर ही एक आ गया, मैं आ गया कि हाँ मैंने 1000 लोगों को खाना खिला दिया, स्टेटस कर दिया ना, बिल्कुल हमने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया, फेसबुक पे रखा, हाँ इंस्टाग्राम पे कर दिया, फेसबुक पे कर दिया, या आपने कह दिया, हाँ जी आजकल तो ये बड़ा ट्रेंड चला गया, लोगों चल गया कि लोग पूजा कर रहे हैं और तुरंत के तुरंत इंस्टाग्राम पे दिखा रहे जी मैंने ये पूजा करी। वो पूजा फलित नहीं है। पूजा का भाग आपने ले लिया, लोगों में फेमस हो गए, बस क्या भाई ये पूजा करता है, बात खत्म। यहाँ तक आपको भाग मिल गया। अब आप चाह रहे हो कुछ और भी मिले, सॉरी नहीं मिलेगा ना, बस आपको मिलना था वो मिल गया, आपने फेमस हो गए ना। ऐसी जैसे आपने किसी को बददुआ दे दी कि भगवान मेरा पैसा वापस आ जाए, इसका ये हो परेशानी हो, उसको ये हो ये हो, मेरा पैसा, देखिए आपका पैसा फॉरफिट हो गया क्योंकि आपने उसके बदले उसकी परेशानी मांग ली। अब वो परेशान होगा या पैसा वापस होगा, एक ही चीज होगी, वो परेशान हो गया, वो पैसा आपका फॉरफिट हो गया, बात खत्म। अब आप पैसा क्यों वापस मांग रहे हो जब आपने उसकी परेशानी मांग ली? तो जी ठीक है, तो ये चीज नहीं समझ। अब आपने उसे 1000 लोगों को भंडारा कर दिया और आप नारायण जी को कह रहे हैं भगवान जी मैंने 1000 लोगों को खाना खिला दिया, चलो आज इन लोगों ने मेरे नाम से खाना खा लिया, ये वो, ठीक है। अब उस जगह आपने भगवान को भी अपना कर्म बंध में फंसा दिया। अब भगवान उस जगह क्या कहेंगे, भाई तूने इन 1000 लोगों को मेरे नाम से खाना खिलाया है ना, बहुत बड़ा तूने काम करा है, अब इन 1000 लोगों से मेरे को ये तेरे को खाना फ्री में वापस कराना है, ये मेरा कर्म फंस गया मैं। अब आप 1000 लोगों से खाना कैसे वापस लोगे? भिखारी बनना अगर आप बहुत बढ़िया है ना, आप अगर बहुत बढ़िया गाड़ी है BMW, एकदम रिच बन गए, कभी देखा है ऐसा मोस्टली कि आप बहुत बढ़िया जिसकी BMW और ऐसा रिच इंसान है, कभी अंबानी अडानी इनको देखा है भंडारे की लाइन में, लाओ भाई साहब थोड़ा सा रोटी ज्यादा दे दो, मुझे खीर दे दो, देखा है कभी ऐसे लगे? नहीं ना, नहीं। आपको अगर उन 1000 लोगों से वापस रोटी चाहिए ना तो आपको दरिद्र बनना पड़ेगा, फिर तभी आप लोगे ना। आपको ऐसा जन्म लेना पड़ेगा कुत्ते बिल्ली या कुछ ऐसी चीज का जो कि आप लोगों से वापस खाना लो, डिपेंड होना पड़ेगा उन पे, ठीक है। ये बहुत सही बताया आपको। हाँ, तो हम लोग बेसिकली यही तो कर रहे हैं और हमारे पूर्वज इसका बता के गए हैं कि दान ऐसे करो, एक हाथ से दो तो दूसरे को ना पता लगे, ठीक है। बट हम इसको समझ नहीं पाए, हमें समझा नहीं पाए, ठीक है। लोग बात वो कहते हैं कि दान करो तो चुपचाप कर दो, किसी को ना पता लगे, किसी को बात ही नहीं है, आपको ना पता लग पाए। मेरे को एक हाथ और दूसरे हाथ को डिकोड करिए, एक हाथ और दूसरे हाथ के, हाँ एक हाथ और दूसरे हाथ के बीच में। बहुत दान करता हूँ लेकिन मैं लोगों को नहीं बताता, मुझे अच्छा नहीं लगता बताना, तो इसका मतलब वो फेल हो गया फिर? नहीं, यही तो मेरी बात समझिए इस जगह। एक हाथ से करिए दूसरे हाथ को पता ना लगे, इसका मतलब इससे भी ज्यादा डीप है। इसका मतलब ये नहीं है दूसरे को ना पता लगे, इसका मतलब ये है कि आपको खुद भी ना पता लगे जी। आपके एक हाथ और दूसरे हाथ के बीच में कोई तीसरा बंदा ही नहीं है, आप हो, आपका मैं है, आपकी अहंकार है, ठीक है।
तो दूसरे को ना पता लगे, इसको बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है, किसी को मत बता, करो और गाओ मत, लेकिन आपको भी ना पता लगे आपको दान ऐसे करना है। अब कई लोग कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, तरीका सिंपल है। जब भी आप दान करो तो ये समझिए कि जो ले रहा है ना वो लेकर आप पे एहसान कर रहा है, ठीक है। तो जब भी कभी भी दान करिए, चाहे आप चींटियों को खिलाएं, चाहे आप पक्षी को खिलाएं, आपके मन में एक भाव होना चाहिए कि प्लीज इसे ग्रहण करिए और मुझ पे एहसान करिए। ये है इसका एक आंसर कि आपको अपने के अंदर का जो मैं है आपके वो भी खत्म हो जाएगी इससे। आप जब कहोगे यार ये तो मतलब बंदा लेकर मुझ पे एहसान कर रहा है, बिल्कुल तो किसलिए मैं फूल रहा हूँ, वो आपके दुख हरण कर रहे हैं ना। जब आप पंडित जी से कोई कर्म करवा रहे हो तो क्यों करवा रहे हो? क्योंकि आप खुद पीड़ा में हो और आप उस पीड़ा से बाहर निकलना चाहते हो। आपने श्राद्ध किया, इसका मतलब क्या? आपके पितर जो है उनको शांति मिलनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट पितरों को खाना नहीं खिला सकते, तो आप ब्राह्मणों को खाना खिला रहे हो। तो वो कितना बड़ा दिल है उनका कि आपके सारे किए हुए पाप वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल, इट इज आजकल देखिए बिल्कुल बहुत सिंपल है। और आजकल के लोगों ने ना देखिए वही बात आ जाएगी कि राजनीतिक लोगों ने कई हमारे को जातियों में विभाजित कर दिया कि यार जैसे कई लोग कहते हैं कि सर निचली जाति देखिए ये नहीं पहन सकती, जनेऊ नहीं पहन सकती। ऐसा देखिए सिंपल चीज है, हर किसी के ये जाति जो है ना ये लोगों ने अलग अलग बांट दिया। पहले ये काम के हिसाब से बटा था, कोई जाति अलग अलग नहीं थी, काम के हिसाब से बटा। तो मैं बहुत बढ़िया आपको बताना चाहूंगा कि जाति तो कोई चीज होती नहीं है। सबसे पहले जाति मतलब आपका प्रोफेशन होता है, दैट्स इट। अगर आप घर में टॉयलेट क्लीन करते हो, अगर आप घर में, तो आप शूद्र हो। इसका मतलब आप शूद्र जाति से रिलेटेड नहीं हो, इसका मतलब है कि वो आपका उस टाइम का काम हो गया। लेकिन हमारे यहाँ जो वर्ण सिस्टम था, वो वर्ण सिस्टम इतना ब्यूटीफुल था जो आज भी लोगों को पता नहीं है। ये मेरी बहुत बड़ी पीड़ा है। जब आप कोई भी कुंडली बनाते हो तो कुंडली में वर्ण आता है कि नहीं आता? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आपके जन्म के हिसाब से, अब जन्म के हिसाब से कैसे तय हो गया? आपके पास्ट के जो कर्म थे, और यही तो गीता में बता के रखा है ना, गुण कर्म विभाग, यही गीता में बता के रखा है ना। लेकिन उसको लोगों ने गलत अर्थ निकाला है कि गलत ले लिया। एक्चुअली देखिए लोगों ने गलत नहीं लिया, इन्होंने क्या करा, जो बीच में बैठ गए ना राजनीतिक तत्व, उन्होंने विभाजित कर दिया। सर मैं 200% सहमत हूँ आपसे, है ना। ये बेसिकली मैं ये चीज बता रहा हूँ। देखिए जब पहले के टाइम पे जो आता था ना पंडित घर पे, तो पंडित जब आता था आप उसे हाथ जोड़ के कहते थे, अगर आप नहीं दे पा रहे तो हाथ जोड़ के क्यों बोलते थे कि बाबा माफ करो। इन लोगों ने ना दान को गलत तरीके से ले लिया। लोगों ने उसके बाद दान सोच लिया भीख है। दान भीख नहीं है कभी भी। मतलब लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में कहीं पर भी दान का उल्लेख आता है तो दान DAN या फिर द लिखकर उसको एक मात्रा देनी है, न लिखना, ऐसे कभी भी नहीं आता। दान से पहले एक शब्द आता है, उसको कहते हैं यथाशक्ति। यथाशक्ति दान। आप किसी भी व्रत को उठा के देख लीजिए, उसमें आपको बताया जाएगा कि इस व्रत को 100% आप फल लेना चाहते हैं तो आपको स्वर्ण को दान करना पड़ेगा। लेकिन नीचे लिखा हुआ होता है अगर आप स्वर्ण दान नहीं कर सकते तो चांदी दान करिए, चांदी नहीं कर सकते तो तांबा दान करिए, तांबा दान कर नहीं सकते तो एक नारियल तो दे दीजिए उसको। मैं आपको इस जगह थोड़ा सा करेक्ट और करना चाहूंगा। आपको जो दान होता है ना बेसिकली वो क्या होता है, मैं इस जगह एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। एक व्यक्ति के पास में 1 लाख रुपए, ठीक है, और वो कहता है कि जी मुझे दान देना और मैं दे रहा हूं 1000 रुपए, ठीक है। एक व्यक्ति के पास में 100 रुपए है, ठीक है, और वो कहता है कि जी मुझे दान देना है और ये 100 रुपए तो मैं दान दे रहा हूँ, मेरे पास 100 रुपए थे और मैं 100 रुपए दान दे रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि 101 रुपए दान दूं जी। तो आप देखिए इस जगह समझने वाली बात क्या है, वो यहाँ पर दान जो होता है ना, पहली बात जब भी हमारे जो मैं बता रहा था वो थोड़ा सा हटके ये है कि जब भी आपके घर पे ब्राह्मण आया आप उसे कहते हैं कि मेरे को माफ करिए मेरे पास नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये दान मतलब जो लेने आया है ये मुझ पे एहसान कर रहा है, मेरे कर्मों से मुझे आजाद कर रहा है और मैं आज नहीं देकर मैं एक इसको जो नहीं दे पा रहा हूँ, यहाँ पे मेरी अपने कर्मों का जो मैं इसे उतारना चाहिए था मैं वो नहीं उतार पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे माफ करे। पहली बात। दूसरी, दान कोई भीख नहीं है, ठीक है, वो बंदा देगा तो अपने ही कर्मों को, वो तो सामने वाला उसके ही कर्म हर रहा है, ठीक है, ठीक है। दूसरा, दान भीख नहीं थी,
उसको कर्मठ होना है। तीसरा जो अभी मैंने कहा कि जैसे 1 लाख रुपए के पास बंदा है, 1 लाख रुपए का बंदा है या उसके पास 1 लाख रुपए, उसने 1,000 रुपए दिया, यानी कि 1% उसने दान दिया, ठीक है। और यही एक बंदा था जिसके पास में 100 रुपए थे, उसने 100 रुपए तो दे ही दिए, कोशिश करा है कि 101 दूं। तो यहाँ पर कौन सा दान बहुत बड़ा है? यस ऑफ कोर्स, जो 100 रुपए दे रहा है, इसको वही कह रहा हूँ मैं कि हमारे शास्त्रों में इसको बहुत बढ़िया, इसको ना एक स्टोरी मेरी माँ हमेशा श्रावण मास में बोला करती थी कि एक राजा था और वो राजा ना, उसके राज्य में एक महादेव जी का मंदिर था। उसको ना ऐसा लगता है कि वो मंदिर जो है ना पूरा दूध से भर दे, तो वो ना फरमान निकालता है कि जिसके भी घर में जितना भी दूध होगा सब दूध जो है वो मंदिर में ला के डाल देंगे। और वो वैसे होता भी है, सब लोग डालते हैं, लेकिन वो मंदिर भरता ही नहीं है, उसका गर्भगृह जो होता है वो भरता ही नहीं है। तो एक वहां पर ना बूढ़ी स्त्री होती है और वो बूढ़ी स्त्री क्या करती है, घर में सबको खिला पिला के सबको शांत करती है और छोटा सा लोटा दूध का लेकर जाती है और वो ना वो मंदिर में बोलती है, भगवान जी को इतना इस लोगों ने अर्पण किया, भरा नहीं, अब मुझे पता है किससे भी नहीं भरेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। और वो जो है दूध अर्पण कर देती है उस शिवलिंग के ऊपर और चमत्कार हो जाता है और पूरा का पूरा मंदिर जो है ना दूध से भर जाता है। तो इसमें स्टोरी में आपको बताया क्या गया है, स्टोरी के फॉर्म में बताया गया है कि ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, दैट इज द थिंग। लेकिन वो जो भावना है ना, वो जैसे आपने बताया राजनेता आ गए, बीच में बहुत सारे बिचौले आ गए और सब ने धर्म की अपने हिसाब से व्याख्या बना दी, परिभाषा बदल दी, अपने हिसाब से परिभाषा लिख दी कि बिल्कुल स्टोरी से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ देखिए, इसके अंदर ना मैं यहाँ पर एक चीज और करना चाहूंगा कि जैसे कि अब लोग बाग यहाँ पर जो भी जुड़ रहे हैं, परेशान हैं, है ना, वो अपनी जिंदगी में जो चीजें देख रहे हैं, सब प्रॉब्लम है, तो ठीक है, आप देखिए भगवान पे भरोसा रखिए, हर चीज पॉसिबल है, सब चीज ठीक आती है। जो आपको मिला उसका सबसे पहले धन्यवाद करें, आपको सांसें मिली, ठीक है, और आप रात को सोए और सुबह जाग गए, ये भगवान का बहुत बड़ा करम है, एहसान है। आप अपने फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, बहुत अच्छा चीज है, आप उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, ये करिए और बहुत अच्छा है इसमें। और आगे भी अगर देखिए किसी को लगता है कि उसको साथ में प्रॉब्लम है, बहुत कहीं आ रही है, तो हम ये जो जानना चाहता है कई बार कि हाँ प्रॉब्लम है, तो ठीक है, अगर आपको जानना है तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जैसे ही टाइम आएगा हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कुंडली भी एनालाइज करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं। तो हम कोशिश करेंगे एक आम बंदे के लिए हम खड़े हों और हम उसकी मदद कर सकें हर एक एंगल में, ठीक है। हम 20 घंटे बात कर रहे हैं तो उसका पैसा नहीं है। आज हमें लोग कहते हैं कि सर आप अपना कोर्स बेचिए, ठीक है, या हमें बहुत वो आता है कि धमकियां आती हैं कि सर आप, हाँ बहुत थ्रेट्स आते हैं कि सर आप तो फ्री में काम कर रहे हैं, हम तो 50-50 रुपए के आधे घंटे के ले रहे हैं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप 1-2 घंटे लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत है, ऐसा मत करो आप, ऐसे तो प्रॉब्लम है। देखिए इसका एक सिद्धांत है, तरीका है, हम उसके अंदर रह कर रहे हैं काम, फ्री ऑफ कॉस्ट भी देख रहे हैं, लेकिन उतने बंदे जितना हम देख सकते हैं कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा देख पाए, लेकिन जितना हो सकता है वो देखते हैं और उसका हम नहीं लेते चार्ज और ना ही हम कोई कोर्स बेचते, क्योंकि ये ज्ञान महादेव जी का या जो भी देवी है हमारे, जो भी शक्ति है उनका, ये आम बंदों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमें अमीर को और अमीर बनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, सच बताऊं, ठीक है। हम ये क्या ऐसे चीजों के लिए है, लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने कभी भी कोई पार्शियलिटी नहीं करी है, ठीक है। सूरज सबको रोशनी बराबर देता है। बहुत सारी चीजें सर आपने एक्सप्लेन करी, मैं बहुत दिल से आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। आज तक का मेरा ये सबसे लंबा पॉडकास्ट है और इसमें सबसे खास बात ये रही है कि मुझे ज्यादा बात नहीं करनी पड़ी, ज्यादा मुझे सवाल नहीं करना पड़ा, मैं बस नाम का था इस पॉडकास्ट में, बाकी मानव सर बहुत अच्छे से बातों को, चीजों को एक्सप्लेन कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका जो कंसर्न है, उनकी जो तड़प है वो आप समझ पाए। अगर आपके नसीब में होगा तो उसको आप डेफिनेटली समझ पाएंगे। बाकी किसी भी चीज को मैं इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको कोई भी चीज इसलिए नहीं माननी है क्योंकि मैं या कोई और आपको बता रहा है। आपको भगवान ने खुद का विवेक दिया है, खुद का दिमाग दिया है, खुद का ब्रेन दिया है, खुद का मन दिया है। इन चीजों का इस्तेमाल करें और आप खुद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। और इन चीजों के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे मानव जी ने बताया, आप भगवान के शरण में जाए और भगवान से पूछे कि ये मेरी समस्या है, मैं क्या करूं। आपको समस्या का समाधान, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिल
जरूर मिलेगा, 101% मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करें आपने, बिल्कुल सही बात है, 100% जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली समय की कमी की वजह से मैं आपको भी रोक रहा हूँ, खुद को भी रोक रहा हूँ, पॉडकास्ट को भी रोक रहा हूँ, लेकिन आपसे प्रॉमिस मांगूंगा मैं कि अगले पॉडकास्ट में आपको आना है और लोगों का मार्गदर्शन करना है। बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी है, उन सवालों को भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फिलहाल आपसे आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ मानव गुप्ता जी, कि आज आप मेरे पॉडकास्ट में आए, मेरे से आपने बात करी, आपको कैसा लगा? आपका एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, बहुत अच्छी वाइब्स है, और मैं इसे एक छोटी सी लाइन और बोलना चाहूंगा कि आप यह देखिए, जो ये पॉडकास्ट आप रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, ये एक अपने आप में मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ा काम है, क्योंकि आज ये मैं और भी जिस जगह पे मेरे पॉडकास्ट होते हैं या जो मुझे बुलाते हैं, मैं एक ये वर्ड जरूर बोलता हूँ कि देखिए, हमारे पास जो ज्ञान है ये लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, या जो लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी से परेशान हैं, ये आपको चुना गया है, ठीक है, आप एक इतना इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, आप एक ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज अगर नहीं हो तो वो लोगों को अपनी लाइफ तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे ये आप या आप जैसे जो लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, मुझे गर्व होता है ऐसे यूथ पर कि ये मतलब इतना अच्छा उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि लोग बाग इस नेट का, इस चीजों का, सोशल मीडिया का बहुत गलत भी यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हैं जो इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से यूज करें, और जिनको जरूरत होती है वो आपसे खुद जुड़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे और आप तक आएंगे और उन्हें रास्ता मिलेगा, ठीक है। तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दुआ करूंगा आपके लिए परमात्मा से कि आपको बहुत आशीष बख्शे, और आप अपने काम में जिस मेहनत, जिस लगन से कर रहे हैं, इसमें आप बहुत तरक्की करें। आपके जो आशीर्वाद है उनका मैं स्वीकार करता हूँ बहुत दिल से, और आपने जो भी स्तुति करी उस स्तुति को मैं मेरे प्यारे भगवान विठल के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी होता है उन्हीं का होता है, तो वो मेरा कुछ भी नहीं है, उनके आदेश के अनुसार जो भी हो रहा है, तो इसलिए वो सारी चीजें मैं उनको अर्पित करता हूँ। आपने इतना ज्यादा समय निकाला, इतनी ज्यादा बातें आपने हमारे साथ शेयर करी, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, ग्रेटिट्यूड आपको जताना चाहता हूँ, और मैं महादेव से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि महादेव आपको और ज्यादा ताकत दे, कि आप और ज्यादा लोगों से जुड़े और ज्यादा लोगों की आपके माध्यम से सेवा हो। फिलहाल यहाँ पर ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं खत्म, लेकिन आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, ठीक है। उन सवालों को लेकर अगली बार मैं मानव गुप्ता सर जी से बात करने की जरूर कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और इम्पोर्टेंट वाला काम, ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव।